नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींद वाली कहानी में। आज की ये कहानी सिर्फ आपकी नींद के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल में हल्का सा रोमांस और मन में मीठी सी गर्माहट भरने के लिए है। हम हर 3 दिन में एक नई कहानी अपलोड करते हैं, ताकि आपकी हर रात कुछ खास बन सके। अगर आपको हमारी कहानियाँ सुनना अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से और किस वक्त ये कहानी सुन रहे हैं। अब आराम से बैठिए, सांसें धीमी कीजिए और कहानी को अपने दिल तक उतरने दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में सुबह का सूरज धीरे धीरे खेतों पर फैल रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर दूर तक सरसों के पीले फूल चमक रहे थे। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई खेतों की ओर जा रहा था, कोई मवेशियों को चारा डाल रहा था। लेकिन इस शांत गांव में एक घर ऐसा भी था जहां हमेशा सन्नाटा रहता था। वो घर था सावित्री का। सावित्री लगभग 30 साल की एक विधवा स्त्री थी। उसके पति राघव की मृत्यु 3 साल पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना में हो गई थी। उस दिन के बाद से सावित्री का जीवन जैसे रुक सा गया था। गांव के लोग अक्सर उसके बारे में बातें करते थे। बेचारी की किस्मत ही खराब है। राघव कितना अच्छा आदमी था, भगवान ने इतना बड़ा दुख क्यों दिया। लेकिन सावित्री इन बातों से दूर रहती थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर खेत में मजदूरी करने चली जाती। उसकी दुनिया अब बस इतनी ही रह गई थी। उस दिन भी सुबह वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक गांव के रास्ते पर हलचल होने लगी। कुछ बच्चे दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, साधु आया है, साधु आया है। सावित्री ने झाड़ू रोककर उनकी ओर देखा। गांव में कभी कभी साधु आते रहते थे, लेकिन बच्चों के चेहरे पर जो उत्साह था वो थोड़ा अलग था। थोड़ी ही देर में गांव के चौपाल के पास लोग इकट्ठा होने लगे। एक लंबा दुबला पतला साधु वहां खड़ा था। उसके शरीर पर गेरुए रंग का वस्त्र था और लंबे जटाजूट कंधों पर झूल रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। गांव के सरपंच रामदयाल आगे बढ़े। महाराज, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक यात्री हूं, नाम है स्वामी आनंदराज। कई वर्षों से गांव गांव घूम रहा हूं। लोग श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सरपंच ने कहा, महाराज, आप हमारे गांव में कुछ दिन रुक जाइए, यहाँ मंदिर है, वहाँ आराम से रह सकते हैं। साधु ने कुछ पल आसमान की ओर देखा, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर धीरे से बोले, हाँ, शायद मुझे यहीं रुकना चाहिए। गांव वाले खुश हो गए। उसी समय साधु की नज़र अचानक भीड़ के पीछे खड़ी सावित्री पर पड़ी। सावित्री दूर से ये सब देख रही थी। उसने बस एक पल के लिए साधु की आंखों में देखा और उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे लगा जैसे वो चेहरा कहीं देखा हुआ है, लेकिन ये कैसे हो सकता था। सावित्री तुरंत वहां से मुड़कर अपने घर की ओर चल दी। उधर साधु की आंखें कुछ देर तक उसी दिशा में टिकी रहीं, जैसे वो सावित्री को पहचानते हों। शाम होने तक गांव के मंदिर में साधु के लिए रहने की व्यवस्था कर दी गई। गांव के लोग फल और दूध लेकर आने लगे। साधु सबको आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन उनकी नज़र बार बार मंदिर के रास्ते की ओर चली जाती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। रात होने लगी। गांव के लोग अपने अपने घर लौट गए। मंदिर के आंगन में दीपक की हल्की रोशनी जल रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर धीमे कदमों की आवाज़ आई। साधु ने आंखें खोली। दरवाजे पर सावित्री खड़ी थी। वो थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, महाराज, मुझे आपसे कुछ पूछना है। साधु की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। सावित्री चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे पति राघव, उन्होंने मरने से पहले एक प्रतिज्ञा ली थी। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसी प्रतिज्ञा? साधु की आवाज़ गहरी हो गई। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो अभी तक अधूरी है, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो इस गांव पर एक बड़ा संकट आ सकता है। सावित्री के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन मेरे पति की तो 3 साल पहले मौत हो गई थी। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा अभी भी जीवित है। मंदिर के दीपक की लौ हवा में हल्की हल्की कांप रही थी, और उसी रोशनी में सावित्री के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। मंदिर के आंगन में रात गहरी होती जा रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और हवा में ठंडक घुल चुकी थी। सावित्री अभी भी मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे पति की कौन सी प्रतिज्ञा? उसने हिम्मत करके फिर पूछा, महाराज, आप मेरे पति को कैसे जानते हैं? साधु कुछ पल शांत बैठे रहे,
फिर उन्होंने धीरे से कहा, 3 साल पहले जिस रात तुम्हारे पति की मृत्यु हुई थी, मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। सावित्री की आंखें फैल गई। क्या आप वहां थे? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वहीं था, और तुम्हारे पति ने मरने से पहले मुझसे एक वचन लिया था। सावित्री के हाथ कांपने लगे। 3 साल से वो उस रात की सच्चाई जानना चाहती थी। गांव वालों ने बस इतना कहा था कि राघव जंगल के पास गिरकर मर गया, लेकिन सावित्री को हमेशा लगता था कि उस रात कुछ और हुआ था। साधु ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, उस रात बहुत तेज तूफान आया था। आसमान में बिजली चमक रही थी। मैं नदी के किनारे से होकर गुजर रहा था। तभी मैंने देखा एक आदमी भागता हुआ मेरी ओर आ रहा था। वो बहुत घायल था और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। सावित्री की सांसें तेज हो गई। वो राघव था, साधु ने गंभीर होकर कहा। हाँ। मंदिर के दीपक की लौ हिलने लगी। राघव मेरे पास आकर गिर पड़ा। मैंने उसे संभाला। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने पहले एक ही बात कही। साधु ने सावित्री की ओर देखा। उसने कहा, मुझे एक प्रतिज्ञा पूरी करनी है, नहीं तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। सावित्री का दिल जैसे रुक गया। गांव बर्बाद? साधु ने सिर हिलाया। हाँ। उसने कहा कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जिसे लोग भूल चुके हैं। उस मंदिर में एक प्राचीन दीपक है जिसे हर 12 साल में जलाना जरूरी होता है। अगर वो दीपक नहीं जला तो गांव पर दुर्भाग्य आ सकता है। सावित्री स्तब्ध खड़ी थी। लेकिन मेरे पति को यह सब कैसे पता था? साधु ने कहा, यही रहस्य है। राघव उस रात उसी मंदिर में दीपक जलाने जा रहा था, लेकिन रास्ते में किसी ने उस पर हमला कर दिया। सावित्री की आंखों में डर उतर आया। हमला? किसने? साधु ने गहरी सांस ली। वो ये बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी सांसें टूटने लगी। मंदिर के आंगन में सन्नाटा छा गया। मरने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं नहीं बचा तो ये प्रतिज्ञा सावित्री पूरी करेगी। सावित्री के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं? हाँ। साधु की आवाज गंभीर हो गई। राघव चाहता था कि ये काम कोई ऐसा करे जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, और वो तुम हो। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 साल से वो अपने पति की मौत को सिर्फ एक दुर्घटना समझती रही थी, लेकिन अब सच कुछ और ही था। महाराज, वो मंदिर कहाँ है? साधु ने धीरे से कहा। गांव के उत्तर में जो घना जंगल है उसके बीचों बीच, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। सावित्री ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर ये मेरे पति की आखिरी इच्छा थी तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। साधु ने उसे गौर से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, मुझे पता था तुम यही कहोगी। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया। पर सावित्री, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिसने राघव पर हमला किया था वो अभी भी उसी रहस्य की रक्षा कर रहा है। सावित्री का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। मतलब कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा? साधु ने धीरे से कहा। हाँ, और शायद वो हमें देख भी रहा है। उसी पल मंदिर के बाहर झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई छिपकर उनकी बातें सुन रहा हो। सावित्री घबराकर उस ओर देखने लगी, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। रात और भी रहस्यमयी हो चुकी थी, और अब सावित्री का जीवन एक ऐसे रास्ते पर बढ़ने वाला था जहां से लौटना आसान नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ ही रामपुरा गांव जागने लगा था। मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी और खेतों की तरफ जाने वाले लोगों के कदमों की आवाज रास्तों पर गूंज रही थी। लेकिन उस सुबह सावित्री की रात बिल्कुल भी नहीं बीती थी। वो पूरी रात जागती रही। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी, राघव की अधूरी प्रतिज्ञा। 3 साल से वो अपने पति की मौत को एक साधारण दुर्घटना समझती रही थी, लेकिन अब उसे पता चला कि उसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। सुबह होते ही वो जल्दी से तैयार हुई और मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के आंगन में साधु स्वामी आनंद राज पहले से ही ध्यान में बैठे थे। उनके सामने दीपक की लौ शांत जल रही थी। सावित्री धीरे से उनके पास पहुंची। महाराज, साधु ने आंखें खोलीं। मुझे पता था तुम आओगी। सावित्री ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं तैयार हूं, मुझे उस मंदिर तक जाना है। साधु ने कुछ पल उसे गौर से देखा। तुम्हें पता है ये रास्ता आसान नहीं होगा। जंगल घना है, रास्ते अनजान हैं, और शायद कोई हमें रोकने की कोशिश भी करेगा। सावित्री ने बिना हिचकिचाए कहा, अगर ये मेरे पति की आखिरी इच्छा थी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, लेकिन हमें आज ही निकलना होगा। उसी समय मंदिर के बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी।
गांव के सरपंच रामदयाल और कुछ ग्रामीण वहां आ गए थे। सरपंच ने पूछा, महाराज, सुना है आप जंगल जाने की बात कर रहे हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, हाँ, वहां एक पुराना मंदिर है, हमें वहां जाना जरूरी है। गांव वालों के चेहरों पर डर उतर आया। एक बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, उस जंगल में मत जाइए, वहां अजीब घटनाएं होती हैं। दूसरे आदमी ने कहा, लोग कहते हैं कि वहां रात को परछाइयां घूमती हैं। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, 3 साल पहले सावित्री के पति राघव भी उसी जंगल में गए थे और वापस नहीं आए। सावित्री चुपचाप सब सुन रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, वही काम पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा। गांव वाले हैरान रह गए। तुम पागल हो गई हो क्या? एक औरत बोली। तुम अकेली उस जंगल में जाओगी? साधु ने बीच में कहा, वो अकेली नहीं होगी, मैं उसके साथ जाऊंगा। सरपंच कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर आपको जाना ही है तो सावधान रहिएगा, क्योंकि उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, कुछ और भी है। सावित्री ने पूछा, कुछ और? सरपंच ने धीमे स्वर में कहा, 3 साल पहले कुछ लोगों ने वहां एक अजनबी आदमी को देखा था। वो हमेशा जंगल के आसपास घूमता रहता था। साधु की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। शायद वही आदमी था जिसने राघव पर हमला किया। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। थोड़ी देर बाद सावित्री और साधु ने यात्रा की तैयारी कर ली। सावित्री ने अपने घर से एक छोटी पोटली ली जिसमें थोड़ा खाना और पानी था। फिर दोनों गांव के उत्तर की ओर चल पड़े। वहीं से जंगल शुरू होता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, खेतों की जगह धीरे धीरे घने पेड़ दिखाई देने लगे। हवा ठंडी हो गई थी और पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। जंगल के अंदर कदम रखते ही सावित्री को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। महाराज, वो धीरे से बोली, मुझे डर लग रहा है। साधु ने शांत स्वर में कहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। रास्ता भी साफ नहीं था। कुछ देर बाद वे एक पुराने पत्थर के रास्ते पर पहुंचे। साधु रुक गए। यही रास्ता उस मंदिर तक जाता है। सावित्री ने चारों ओर देखा। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन उसी समय दूर कहीं पत्तों की हल्की आवाज हुई, जैसे कोई झाड़ियों के पीछे छिपा हो। सावित्री ने घबराकर उस ओर देखा। महाराज, वहां कोई है। साधु तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने ध्यान से उस दिशा में देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक काली परछाई पेड़ों के पीछे से तेजी से हिली और अगले ही पल गायब हो गई। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आपने देखा? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लगता है हमारी यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली है। जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो गई और कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई इस घने जंगल में उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। जंगल के अंदर हवा अचानक भारी लगने लगी थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सावित्री ने अभी अभी उस काली परछाई को देखा था जो पेड़ों के पीछे से गुजरकर अचानक गायब हो गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। महाराज, वहां कोई था। स्वामी आनंदराज ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैंने भी देखा। लगता है कोई हमें देख रहा है। सावित्री घबराकर चारों ओर देखने लगी। जंगल इतना घना था कि 10 कदम दूर भी साफ दिखाई नहीं देता था। कुछ पल तक दोनों वहीं खड़े रहे, लेकिन फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। साधु ने धीरे से कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। सावित्री ने सिर हिलाया और दोनों पत्थर के उस पुराने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत पुराना लग रहा था। जगह जगह पर काई जमी हुई थी और कई पत्थर टूट चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ स्तंभ दिखाई दिया। साधु अचानक रुक गए। यही वो जगह है। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी जगह? साधु ने उस स्तंभ की ओर इशारा किया। 3 साल पहले राघव यहीं गिरा था। सावित्री के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसकी आंखें उस जगह को देखने लगीं। 3 साल पहले उसके पति की आखिरी सांसें यहीं टूटी थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या उन्होंने यहां कुछ कहा था? साधु कुछ पल चुप रहे,
फिर बोले, हाँ, उन्होंने मुझे एक और बात बताई थी। सावित्री ने तुरंत पूछा, क्या? साधु की आवाज धीमी हो गई। उन्होंने कहा था कि गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस मंदिर के रहस्य को छिपाना चाहता है। सावित्री हैरान रह गई। गांव में? हाँ, और वही व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई उस मंदिर तक पहुंचे। सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन वो कौन हो सकता है? साधु ने सिर हिलाया। राघव उसका नाम बताने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले उनकी सांस टूट गई। जंगल की हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। सावित्री के मन में एक नया डर पैदा हो गया था। अगर दुश्मन गांव में ही है तो वो कौन है? तभी अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई, खड़खड़। दोनों चौंक गए। सावित्री ने डरते हुए साधु का हाथ पकड़ लिया। कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल तक फिर सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक एक तीर तेजी से उनकी ओर आया और पास के पेड़ में जा धंसा। थप। सावित्री डर के मारे पीछे हट गई। महाराज! साधु तुरंत समझ गए कि कोई उन पर हमला कर रहा है। उन्होंने सावित्री को पीछे रहने को कहा। सावधान रहो। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक आदमी की परछाई दिखाई दी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसके हाथ में धनुष था। सावित्री का दिल जैसे रुक गया। यही वही आदमी है। वो आदमी कुछ क्षण तक उन्हें घूरता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, वापस लौट जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम कौन हो? लेकिन वो आदमी हंस पड़ा। ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि अगर तुम आगे बढ़े तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। सावित्री के अंदर अचानक साहस आ गया। उसने जोर से कहा, मेरे पति की हत्या तुमने की थी क्या? आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तुम्हारे पति बहुत जिद्दी थे, उन्हें सच जानने की कीमत चुकानी पड़ी। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम ही हो जिसने उन्हें मारा? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस धनुष उठाया। साधु तुरंत सावित्री के सामने खड़े हो गए, लेकिन अगले ही पल वो आदमी अचानक पीछे हट गया, जैसे उसे जल्दी हो। आज के लिए इतना काफी है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। ये कहकर वो तेजी से जंगल के अंदर गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह ओझल हो चुका था। जंगल फिर से शांत हो गया। सावित्री की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। महाराज, वही आदमी है जिसने राघव को मारा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और वो नहीं चाहता कि हम मंदिर तक पहुंचे। सावित्री ने दृढ़ आवाज में कहा, अब तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं अपने पति की प्रतिज्ञा भी पूरी करूंगी और उनके हत्यारे को भी सच्चाई के सामने लाऊंगी। साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी चमक थी। तो हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसी समय आसमान में अचानक काले बादल छाने लगे। जंगल में तेज हवा चलने लगी और कहीं दूर एक पुरानी घंटी की आवाज गूंज उठी, टन टन टन। साधु ने चौंक कर कहा, मंदिर जाग चुका है। और इसका मतलब था कि उनकी यात्रा अब और भी खतरनाक होने वाली थी। जंगल के ऊपर काले बादल छा चुके थे। हवा तेज हो गई थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। सावित्री और स्वामी आनंदराज तेजी से उस पुराने पत्थर के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। दूर कहीं घंटी की आवाज लगातार गूंज रही थी, टन टन टन। सावित्री ने घबराकर पूछा, महाराज, ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यही इस मंदिर का रहस्य है। जब कोई व्यक्ति उस दीपक को जलाने के लिए पास आता है तो मंदिर खुद संकेत देता है। कुछ देर बाद पेड़ों की घनी दीवार अचानक खत्म होने लगी और उनके सामने एक खुली जगह दिखाई दी। सावित्री के कदम अपने आप रुक गए। उसके सामने एक बहुत पुराना पत्थर का मंदिर खड़ा था। मंदिर आधा टूट चुका था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। लेकिन उसके ऊपर लगी पीतल की बड़ी घंटी हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। उसी से वो आवाज आ रही थी। मंदिर को देखकर सावित्री के मन में अजीब सा डर और सम्मान दोनों पैदा हो गए।
यही है वो मंदिर, साधु ने धीरे से कहा। यहीं वो दीपक रखा है जिसे हर 12 साल में जलाना होता है। सावित्री ने धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वो किसी बहुत पुराने रहस्य के करीब पहुंच रही हो। मंदिर के अंदर अंधेरा था। साधु ने अपनी थैली से एक छोटी मशाल निकाली और उसे जला दिया। हल्की रोशनी में मंदिर का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देने लगा। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में एक देवी का रूप था जो हाथ में दीपक लिए खड़ी थी, और कुछ चित्रों में गांव के लोग उस दीपक के सामने झुके हुए थे। सावित्री ने धीरे से पूछा, महाराज, ये मंदिर किसका है? साधु ने जवाब दिया, ये दीपेश्वरी देवी का मंदिर है। कहते हैं बहुत पुराने समय में इस देवी ने इस गांव को एक भयानक संकट से बचाया था, लेकिन इसके बदले गांव वालों को एक वचन देना पड़ा। सावित्री ने पूछा, कैसा वचन? साधु ने मंदिर के बीच में रखे पत्थर के चबूतरे की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना पीतल का दीपक रखा हुआ था। दीपक पर धूल जमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब चमक थी। ये वही दीपक है। हर 12 साल में इसे जलाना जरूरी होता है। अगर यह दीपक नहीं जला तो देवी का संरक्षण कमजोर हो जाता है। सावित्री धीरे धीरे उस दीपक के पास गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तो मेरे पति इसी दीपक को जलाने आए थे? हाँ, साधु ने कहा, लेकिन वो इसे जलाने से पहले ही मारे गए। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से दीपक को साफ किया, फिर अपनी पोटली से थोड़ा तेल निकाला। साधु ने एक कपास की बाती दीपक में रख दी। मंदिर के अंदर गहरी खामोशी थी। सावित्री ने मशाल से दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाती को आग दिखाई, अचानक तेज हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। मंदिर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सावित्री घबरा गई। महाराज, ये क्या हुआ? साधु ने धीरे से कहा, लगता है कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। उसी समय मंदिर के बाहर कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर मंदिर के दरवाजे पर वही काले कपड़ों वाला आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो धीरे धीरे अंदर आया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम फिर भी यहां आ गए। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह काम होना ही चाहिए। आदमी हंस पड़ा। ये दीपक कभी नहीं जलेगा, क्योंकि अगर ये जल गया तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। सावित्री हैरान रह गई। कौन सा राज? आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे धीरे अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटाया। सावित्री की आंखें फैल गईं। तुम? क्योंकि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई अजनबी नहीं था। वो था गांव का सरपंच रामदयाल। मंदिर के अंदर सन्नाटा छा गया। सावित्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सरपंच जी, आप? रामदयाल की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। हाँ, मैं ही हूं, और अब तुम लोग इस मंदिर से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। मंदिर के बाहर बिजली जोर से चमकी, और उसी रोशनी में सावित्री को पहली बार समझ आया उसके पति की मौत के पीछे कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। मंदिर के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। बाहर बिजली चमक रही थी और गरजते बादलों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। सावित्री स्तब्ध खड़ी थी। उसके सामने खड़ा आदमी कोई अजनबी नहीं था। वो था गांव का सरपंच रामदयाल। जिस व्यक्ति को गांव वाले सम्मान देते थे, वही अब एक खतरनाक दुश्मन बनकर सामने खड़ा था। सावित्री की आवाज कांप गई। सरपंच जी, आप यहां? रामदयाल के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। हाँ सावित्री, तुम्हें देखकर हैरानी हो रही है ना, लेकिन सच यही है। सावित्री की आंखों में आंसू भर आए। तो राघव की मौत के पीछे आप थे? कुछ पल के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर रामदयाल धीरे धीरे हंसने लगा। तुम्हारा पति बहुत जिद्दी था। उसे वहां नहीं जाना चाहिए था जहां उसने कदम रखा। सावित्री की मुट्ठियां भिज गईं। उसने आपका क्या बिगाड़ा था? रामदयाल की आंखें अचानक कठोर हो गईं। उसने मेरे रास्ते में आने की गलती की थी। स्वामी आनंदराज शांत खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, रास्ता? किस चीज का रास्ता? रामदयाल ने मंदिर के चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोला, तुम लोगों को पता भी है इस मंदिर के नीचे क्या है? सावित्री और साधु दोनों चौंक गए। क्या? रामदयाल ने मंदिर के बीच वाले पत्थर के फर्श की ओर इशारा किया। इसके नीचे सोना छिपा है।
सावित्री हैरान रह गई। सोना? रामदयाल ने कहा, बहुत साल पहले कुछ डाकुओं ने अपना खजाना यहाँ छिपाया था और ये रहस्य मुझे मेरे दादा से पता चला था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम इस मंदिर को इसलिए नष्ट करना चाहते हो? रामदयाल ने सिर हिलाया। हाँ, अगर ये दीपक जलता रहा तो लोग इस मंदिर की रक्षा करते रहेंगे, लेकिन अगर लोग डर जाएं तो मंदिर धीरे धीरे छोड़ देंगे, फिर मैं आराम से यहाँ खुदाई कर सकता हूँ। सावित्री के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। इसलिए आपने राघव को मार दिया? रामदयाल की आंखें ठंडी हो गईं। हाँ, उसने मुझे खुदाई करते देख लिया था और वो गांव वालों को सच बताने जा रहा था। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 साल से वो अपने पति की मौत का कारण जानना चाहती थी और आज सच्चाई उसके सामने थी। रामदयाल ने आगे कहा, मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं माना, तो मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। सावित्री ने गुस्से से कहा, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। रामदयाल हंस पड़ा। पाप? जब मेरे हाथ में इतना खजाना आएगा तो कोई पाप मायने नहीं रखेगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम भूल रहे हो, ये मंदिर देवी का स्थान है। रामदयाल की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मुझे किसी देवी से डर नहीं लगता और आज के बाद ये दीपक कभी नहीं जलेगा। ये कहकर उसने अपना धनुष उठा लिया। अगर तुम लोगों ने दीपक जलाने की कोशिश की तो मैं अभी यहीं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी स्वामी आनंदराज अचानक आगे बढ़े। उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रामदयाल। रामदयाल हंस पड़ा। गलती तो तुम लोग कर रहे हो, इस जंगल में तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। उसी समय बाहर तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी, टन टन टन। सावित्री ने देखा कि दीपक की बाती हल्के से हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जलाने की कोशिश कर रही हो। रामदयाल ने गुस्से से चिल्लाया, नहीं। उसने तीर धनुष पर चढ़ाया, ये दीपक नहीं चलेगा। लेकिन उसी पल मंदिर के अंदर अचानक एक तेज रोशनी चमकी और दीपक की बाती अपने आप जल उठी। सावित्री और साधु दोनों चौंक गए। रामदयाल डर के मारे पीछे हट गया। दीपक की लौ धीरे धीरे तेज होने लगी और उसी रोशनी में मंदिर की दीवारों पर बनी देवी की मूर्ति चमकने लगी, जैसे वो जीवित हो उठी हो। रामदयाल की आवाज कांपने लगी। ये कैसे हो सकता है? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि सच्चाई को हमेशा रोका नहीं जा सकता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल मंदिर की जमीन जोर से हिलने लगी और पत्थर का फर्श धीरे धीरे दरकने लगा। मंदिर के अंदर जलता हुआ दीपक अब तेजी से चमक रहा था। उसकी लौ सामान्य नहीं थी, वो जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भरी हुई थी। सावित्री ने पहली बार अपने जीवन में ऐसा दृश्य देखा था। दीपक की रोशनी से पूरा मंदिर चमकने लगा था और उसी समय मंदिर की जमीन फिर से जोर से हिली। घर पत्थर का पुराना फर्श धीरे धीरे दरकने लगा। रामदयाल डर के मारे पीछे हट गया। नहीं, ये क्या हो रहा है? स्वामी आनंदराज शांत खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये देवी का क्रोध है। जब कोई लालच में आकर इस स्थान को अपवित्र करता है तो ऐसा ही होता है। रामदयाल की आंखों में अब डर साफ दिखाई देने लगा था। ये सब झूठ है, ये सिर्फ एक संयोग है। लेकिन उसी समय मंदिर की दीवारों पर बनी दीपेश्वरी देवी की मूर्ति अचानक चमकने लगी। मूर्ति की आंखों में दीपक की लौ की परछाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे देवी स्वयं सब कुछ देख रही हो। सावित्री के हाथ अपने आप जुड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। दीपक की लौ और तेज हो गई, जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। लेकिन उसी समय मंदिर के फर्श में एक बड़ा दरार बन गया। उस दरार के अंदर अंधेरा दिखाई दे रहा था। रामदयाल ने जैसे ही उस दरार के अंदर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। सोना, वो अचानक चिल्लाया। मुझे पता था खजाना यहीं है। उसके लालच ने उसके डर को फिर से खत्म कर दिया। वो तेजी से उस दरार के पास गया और नीचे झांकने लगा। अंधेरे के अंदर सचमुच सोने के बर्तनों और सिक्कों की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। रामदयाल पागलों की तरह हंसने लगा। इतना खजाना, अब मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। साधु ने उसे रोकने की कोशिश की। रामदयाल, पीछे हट जाओ, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन रामदयाल अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। वो धीरे धीरे उस दरार के अंदर उतरने लगा। सावित्री ने डर कर कहा, मत जाइए, ये खतरनाक है। लेकिन रामदयाल हंसता हुआ नीचे उतर गया। जैसे ही उसने सोने का एक बर्तन उठाया,
अचानक जोर की आवाज हुई, धड़ाम। मंदिर की छत का एक बड़ा पत्थर टूट कर गिरा। जमीन और जोर से हिलने लगी। रामदयाल घबरा गया। ये क्या? अचानक दरार और चौड़ी हो गई और जमीन का एक हिस्सा नीचे धंसने लगा। रामदयाल का संतुलन बिगड़ गया। बचाओ! वो चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन का वो हिस्सा पूरी तरह टूट गया और रामदयाल उसी अंधेरे गड्ढे में गिर गया। उसकी आवाज कुछ सेकंड तक गूंजती रही, फिर सब कुछ शांत हो गया। मंदिर के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। सावित्री कांप रही थी। महाराज, ये क्या हुआ? साधु ने धीरे से कहा, लालच का यही परिणाम होता है। कुछ देर बाद जमीन का हिलना बंद हो गया। दीपक की लौ अब शांत हो चुकी थी। मंदिर के अंदर फिर से शांति लौट आई थी। सावित्री धीरे धीरे दीपक के पास गई। उसने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राघव, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। साधु उसके पास आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज तुम्हारे साहस ने इस गांव को बचा लिया। सावित्री ने आसमान की ओर देखा। बादल धीरे धीरे हटने लगे थे और मंदिर के ऊपर से सूरज की किरणें अंदर आने लगी थीं, जैसे एक नया सवेरा शुरू हो रहा हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय सावित्री की नज़र मंदिर की दीवार पर पड़ी। वहाँ एक पुराना पत्थर का लेख उभर आया था, जिसे शायद पहले किसी ने नहीं देखा था। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ये क्या है? साधु ने ध्यान से उस लेख को देखा। फिर उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये एक चेतावनी है। सावित्री ने पूछा, कैसी चेतावनी? साधु की आवाज धीमी हो गई। इसमें लिखा है, अगर दीपक कभी बुझ गया तो इस मंदिर का एक और रहस्य जाग जाएगा। सावित्री का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। और वो रहस्य क्या है? साधु ने गहरी सांस ली। ये हमें अभी नहीं पता। मंदिर के अंदर दीपक की लौ फिर हल्के से कांपी, जैसे वो भी उस रहस्य को छुपा कर बैठी हो। और शायद ये कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। मंदिर के अंदर अब शांति थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी और बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें जंगल पर पड़ने लगी थीं। दीपक अब भी शांत लौ के साथ जल रहा था। सावित्री कुछ देर तक उस लौ को देखती रही। उसके मन में एक अजीब सुकून था। 3 साल से उसके दिल में जो दर्द था, आज वो थोड़ा हल्का हो गया था। उसने धीरे से कहा, राघव, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। स्वामी आनंदराज मंदिर की दीवार पर बने उस पत्थर के लेख को ध्यान से पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच दिखाई दे रही थी। सावित्री ने पूछा, महाराज, उस लेख में और क्या लिखा है? साधु ने धीरे से जवाब दिया, ये लेख बहुत पुराना है, शायद सैकड़ों साल पहले लिखा गया था। इसमें लिखा है कि इस दीपक की लौ सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये इस मंदिर की शक्ति को जागृत रखती है। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, कैसी शक्ति? साधु ने दीवार पर बने एक चित्र की ओर इशारा किया। उस चित्र में देवी दीपेश्वरी के सामने एक छोटा सा संदूक बना हुआ था। देखो, इस चित्र में एक और चीज दिखाई दे रही है। सावित्री ने ध्यान से देखा। वहां सचमुच एक छोटा संदूक बना हुआ था। उसने पूछा, ये क्या है? साधु ने धीरे से कहा, शायद ये मंदिर का दूसरा रहस्य है। मंदिर के अंदर चारों ओर देखने पर उन्हें एक कोना थोड़ा अलग लगा। वहां दीवार के पास कुछ पुराने पत्थर रखे हुए थे। साधु ने उन पत्थरों को हटाने की कोशिश की। कुछ ही देर में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। सावित्री की आंखें फैल गई। ये पहले क्यों नहीं दिखा? साधु ने कहा, शायद ये दीपक जलने के बाद ही दिखाई देता है। उन्होंने धीरे से उस दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक छोटी सी पत्थर की कोठरी थी। सावित्री और साधु सावधानी से अंदर गए। कोठरी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके बीच में एक पत्थर की चौकी रखी थी और उस चौकी पर सचमुच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। सावित्री की धड़कन तेज हो गई। क्या इसमें भी खजाना है? साधु ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने धीरे से संदूक खोला। अंदर सोना या चांदी नहीं था। उसमें कुछ पुराने ताड़पत्र और एक छोटा सा चांदी का ताबीज रखा हुआ था। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? साधु ने ताड़पत्र उठाकर पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई देने लगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इन ताड़पत्रों में इस मंदिर का पूरा इतिहास लिखा है। सावित्री ने उत्सुकता से पूछा, क्या लिखा है? साधु ने पढ़ते हुए कहा, सैकड़ों साल पहले इस इलाके में एक भयानक बीमारी फैल गई थी। लोग मरने लगे थे। तब एक साध्वी ने देवी दीपेश्वरी की आराधना की। देवी ने उसे ये दीपक दिया।
और कहा कि अगर इसे हर 12 साल में जलाया जाएगा तो गांव सुरक्षित रहेगा। सावित्री ध्यान से सुन रही थी, लेकिन इसमें एक और बात लिखी है। साधु की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। अगर कभी ये दीपक पूरी तरह बुझ गया और 12 साल तक नहीं जला तो इस जंगल में छिपी हुई एक पुरानी शक्ति जाग जाएगी। सावित्री के चेहरे पर चिंता आ गई। कौन सी शक्ति? साधु ने धीरे से कहा, यह साफ नहीं लिखा, लेकिन यह जरूर लिखा है कि वो शक्ति बहुत खतरनाक है। सावित्री ने धीरे से कहा, मतलब अगर कोई फिर से इस दीपक को बुझाने की कोशिश करे तो? साधु ने सिर हिलाया, तब गांव फिर से खतरे में पड़ सकता है। सावित्री ने उस छोटे तावीज को हाथ में लिया। तावीज पर देवी की छोटी सी आकृति बनी हुई थी। साधु ने कहा, शायद ये तावीज उस व्यक्ति के लिए है जो इस दीपक की रक्षा करेगा। सावित्री ने चौंक कर पूछा, रक्षा करेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं इस दीपक को कभी बुझने नहीं दूंगी। मंदिर के अंदर दीपक की लौ हल्के से हिली, जैसे वो भी उसकी प्रतिज्ञा सुन रही हो। साधु ने संतोष से कहा, आज से तुम इस मंदिर की संरक्षक हो। बाहर जंगल में सूरज पूरी तरह निकल आया था। नई रोशनी पूरे इलाके में फैल रही थी, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था कि जंगल के किसी दूर कोने में कोई और भी इस रहस्य के बारे में जान चुका था, और शायद भविष्य में ये रहस्य फिर से एक नई कहानी शुरू करेगा। मंदिर के बाहर सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी। बारिश के बाद जंगल की मिट्टी से हल्की खुशबू उठ रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी फिर से चहचहाने लगे थे। मंदिर के अंदर दीपक अब भी शांत लौ के साथ चल रहा था। सावित्री कुछ देर तक उस दीपक को देखती रही। उसके मन में एक नई ताकत महसूस हो रही थी। अब वो पहले वाली कमजोर और डरी हुई विधवा नहीं रही थी। अब उसके पास एक जिम्मेदारी थी। स्वामी आनंदराज ने कहा, अब हमें गांव लौटना चाहिए। सावित्री ने सिर हिलाया, लेकिन मंदिर से बाहर निकलने से पहले उसने एक बार फिर देवी दीपेश्वरी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मां, मैं इस दीपक की रक्षा का वचन देती हूं। दीपक की लौ हल्के से कांपी, जैसे वो उसकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर रही हो। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल के रास्ते वापस चल पड़े। अब जंगल उतना डरावना नहीं लग रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर गिर रही थी और हवा भी शांत थी। सावित्री चलते चलते सोच रही थी, अब गांव वालों को क्या बताना होगा। कुछ घंटों बाद वे दोनों रामपुरा गांव के पास पहुंच गए। गांव के लोग सुबह के कामों में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही किसी ने सावित्री और साधु को जंगल की ओर से आते देखा, खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही मिनटों में चौपाल के पास लोग इकट्ठा हो गए। एक आदमी ने पूछा, तुम लोग जंगल से आ रहे हो? दूसरे ने घबराकर कहा, क्या तुम सच में उस पुराने मंदिर तक गए थे? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हाँ। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सरपंच रामदयाल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक बूढ़ा आदमी बोला, सरपंच जी भी सुबह से कहीं नहीं दिख रहे। सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे सारी सच्चाई बताई। कैसे रामदयाल मंदिर के नीचे छिपे खजाने को पाने के लिए उस जगह को नष्ट करना चाहता था। कैसे उसने राघव की हत्या की थी और कैसे मंदिर के अंदर वो खजाने के लालच में गड्ढे में गिर गया। गांव वाले ये सब सुनकर हैरान रह गए। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना सरपंच इतना लालची और खतरनाक हो सकता है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर वही बूढ़ा आदमी बोला, हमने हमेशा उस मंदिर की परंपरा को हल्के में लिया, लेकिन आज समझ में आया कि वो कितनी जरूरी थी। एक और आदमी ने कहा, राघव सच में बहुत बहादुर था। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख से ज्यादा गर्व था। स्वामी आनंदराज ने आगे बढ़कर कहा, अब उस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी सावित्री के हाथ में है। गांव वाले आश्चर्य से उसे देखने लगे। एक औरत ने कहा, लेकिन वो अकेली ये कैसे करेगी? साधु मुस्कुराए, वो अकेली नहीं होगी। अब पूरा गांव उस जिम्मेदारी में उसका साथ देगा। गांव वालों ने एक साथ सिर हिलाया। सबके मन में अब मंदिर के लिए सम्मान पैदा हो चुका था। उसी समय एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। दादी, दादी, वो हाफ रहा था। एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ? लड़के ने कहा, मैं जंगल के किनारे लकड़ियां लेने गया था। वहां मैंने किसी आदमी को देखा। सावित्री चौंक गई। कैसा आदमी? लड़का बोला, वो दूर खड़ा था और मंदिर की दिशा में देख रहा था। फिर जब उसने मुझे देखा तो जल्दी से जंगल में चला गया।
गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सावित्री के मन में हल्की चिंता पैदा हो गई। क्या किसी और को भी मंदिर के रहस्य का पता चल गया है? स्वामी आनंदराज कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, संभव है, रहस्य कभी पूरी तरह छिपे नहीं रहते। सावित्री ने अपने गले में पहना हुआ देवी का तावीज़ पकड़ा। उसकी आंखों में अब दृढ़ता थी। चाहे जो भी हो, मैं इस मंदिर की रक्षा करूंगी। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ चुका था। रामपुरा गांव में एक नई शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जंगल के दूर किसी कोने में वही रहस्यमयी आदमी पेड़ों के पीछे खड़ा था। उसकी नज़र मंदिर की दिशा में थी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वो किसी नई योजना के बारे में सोच रहा हो। शायद आने वाले समय में ये रहस्य फिर से एक नई परीक्षा लेकर आने वाला था। रामपुरा गांव में उस दिन देर तक लोगों की चर्चा चलती रही। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, खेतों से लौटे किसान और घरों की औरतें सब एक ही बात कर रहे थे। जंगल का मंदिर, दीपक और सरपंच राम दयाल का सच। गांव के लोगों के लिए ये सब किसी कहानी से कम नहीं था, लेकिन सावित्री के लिए ये सब सच था। एक ऐसा सच जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। शाम होते होते गांव के कुछ लोग स्वामी आनंदराज के साथ जंगल की ओर गए। उन्हें यह देखना था कि मंदिर की हालत कैसी है। सावित्री भी उनके साथ थी। जब वे लोग मंदिर तक पहुंचे तो सबकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। मंदिर अब पहले से ज्यादा शांत और पवित्र लग रहा था। दीपक अब भी जल रहा था। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे वो पूरे जंगल की रक्षा कर रही हो। एक बुजुर्ग आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हमने इतने साल इस मंदिर को भूलकर गलती की। दूसरे आदमी ने कहा, अब से हम इसकी रक्षा करेंगे। सब ने मिलकर मंदिर के आसपास की जगह साफ की। टूटे हुए पत्थर हटाए गए, झाड़ियों को काटा गया। कुछ लोगों ने मंदिर के दरवाजे को ठीक करने का काम भी शुरू कर दिया। सावित्री ये सब देखकर भावुक हो गई। 3 साल पहले जब राघव यहाँ आया था तब वो अकेला था, लेकिन आज पूरा गांव इस मंदिर के साथ खड़ा था। रात धीरे धीरे उतरने लगी। जंगल में फिर से हल्की ठंडी हवा चलने लगी। सब लोग वापस गांव लौट गए, लेकिन सावित्री ने कहा, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। गांव वाले थोड़ा चौंके। एक आदमी बोला, अकेली? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। स्वामी आनंदराज ने भी कहा, यह सही है, मंदिर की रक्षा का पहला कदम यही है। गांव वाले धीरे धीरे वापस चले गए। अब मंदिर के आसपास फिर से वही गहरी खामोशी फैल गई। आसमान में आधा चांद निकल आया था। उसकी चांदनी मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थी। सावित्री मंदिर के अंदर दीपक के पास बैठी थी। वो चुपचाप लौ को देख रही थी। उसके मन में राघव की यादें घूम रही थीं। काश तुम आज यहां होते। अचानक बाहर से हल्की सी आवाज आई, श्श, जैसे कोई झाड़ियों के बीच चल रहा हो। सावित्री तुरंत खड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल तक फिर सन्नाटा छा गया। फिर मंदिर के बाहर से एक परछाई गुजरी। सावित्री जल्दी से बाहर आई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ चांदनी और पेड़ों की परछाइयां थीं। वो थोड़ा आगे बढ़ी, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां ताजे पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। सावित्री की सांस रुक गई। उसे अचानक उस छोटे लड़के की बात याद आई। मैंने जंगल में एक आदमी देखा था। सावित्री ने चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन जंगल फिर से शांत हो चुका था। वो धीरे धीरे वापस मंदिर के अंदर आ गई, लेकिन अब उसके मन में हल्की बेचैनी थी। उसने दीपक की ओर देखा। दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर पेड़ों के पीछे कोई खड़ा था, अंधेरे में छिपा हुआ। उसकी आंखें मंदिर की ओर देख रही थीं और उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। वो धीरे से बुदबुदाया, तो ये सच है, मंदिर का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। उसने नक्शे को मोड़ा, फिर जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। उसे शायद अभी पता नहीं था कि जिस रहस्य की वो तलाश कर रहा है, वो रहस्य उसकी जिंदगी भी बदल सकता है और शायद रामपुरा गांव के लिए एक नई मुसीबत बन सकता है। मंदिर के अंदर सावित्री अब भी दीपक के पास बैठी थी। उसे ये नहीं पता था कि जंगल के अंधेरे में एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं और कहीं दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। मंदिर के अंदर सावित्री अब भी दीपक के पास बैठी थी। दीपक की लौ शांत और स्थिर थी, लेकिन सावित्री के मन में अभी भी बेचैनी थी।
उसे बार बार वही पैरों के निशान याद आ रहे थे जो उसने मंदिर के बाहर देखे थे। क्या सच में कोई यहाँ आया था? उसने धीरे से खुद से कहा। वो उठकर फिर से मंदिर के बाहर आई। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। जंगल शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ लग रहा था। सावित्री ने चारों ओर ध्यान से देखा। तभी उसे दूर पेड़ों के बीच हल्की सी हलचल दिखाई दी, जैसे कोई छाया पेड़ के पीछे से हटकर दूसरी तरफ चली गई हो। सावित्री का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन फिर वही सन्नाटा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और वापस मंदिर के अंदर आ गई। उसने सोचा, शायद ये मेरा भ्रम है, लेकिन जंगल के दूसरे कोने में कोई सच में मौजूद था। अजनबी की वापसी। मंदिर से थोड़ी दूर एक आदमी पेड़ के पीछे खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और कपड़े धूल से भरे हुए थे। उसके हाथ में वही पुराना नक्शा था। वो धीरे धीरे नक्शे को चांदनी में खोलकर देखने लगा। नक्शे पर जंगल का पूरा रास्ता बना हुआ था और बीच में एक निशान था, मंदिर। उस आदमी ने धीरे से कहा, तो यही जगह है। उसने नक्शे पर उंगली घुमाई, फिर थोड़ा नीचे एक और निशान पर रुका। वहां एक छोटा सा चिन्ह बना था, जैसे किसी गुप्त जगह का संकेत। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर ये सच हुआ तो यहाँ बहुत बड़ा खजाना छिपा हो सकता है। पुरानी कहानी। वो आदमी धीरे धीरे खुद से बातें करने लगा। दादाजी कहते थे, इस जंगल में एक पुराना खजाना छिपा है और उसका रास्ता इसी मंदिर से शुरू होता है। कई सालों से वो इस नक्शे को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज पहली बार उसे असली मंदिर मिल गया था। उसने मंदिर की तरफ देखा। दीपक की हल्की रोशनी बाहर तक दिखाई दे रही थी। उसने सावित्री की परछाई भी देख ली। तो यहाँ कोई रहता भी है। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, कोई बात नहीं, सही समय आने दो। सावित्री की बेचैनी। उधर मंदिर के अंदर सावित्री को नींद नहीं आ रही थी। वो जमीन पर बैठी थी और दीपक को देख रही थी। उसे बार बार वही एहसास हो रहा था कि कोई आसपास है। अचानक मंदिर के अंदर हवा का एक तेज झोंका आया। दीपक की लौ थोड़ी देर के लिए जोर से हिली। सावित्री घबरा गई, लेकिन फिर लौ वापस स्थिर हो गई। सावित्री ने धीरे से कहा, राघव, अगर तुम कहीं हो तो मेरी रक्षा करना। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। सुबह का रहस्य। धीरे धीरे रात बीतने लगी। कुछ घंटों बाद आसमान हल्का नीला होने लगा। जंगल में पक्षियों की आवाजें आने लगीं। सूरज उगने वाला था। सावित्री मंदिर से बाहर आई। रात की ठंडी हवा अब भी चल रही थी। वो उसी जगह गई जहां उसने पैरों के निशान देखे थे, और इस बार उसकी आंखें और भी बड़ी हो गईं, क्योंकि वहां सिर्फ पैरों के निशान ही नहीं थे। जमीन पर एक और चीज पड़ी थी, एक छोटा सा पुराना कागज का टुकड़ा। सावित्री ने उसे उठाया। वो कागज नक्शे का हिस्सा लग रहा था। उस पर जंगल का एक रास्ता बना हुआ था और नीचे एक शब्द लिखा था, गुफा। सावित्री हैरान रह गई। गुफा? उसे समझ नहीं आया कि ये कागज यहाँ कैसे आया, लेकिन अब एक बात साफ थी, जंगल का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था और शायद अभी एक और बड़ी कहानी शुरू होने वाली थी। सुबह की पहली किरण जब गंगापुर के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी तो पूरा वातावरण हल्की सुनहली रोशनी से भर गया। मंदिर के आंगन में तुलसी के पास दीपक अभी भी जल रहा था। राधा चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पिछली रात जो कुछ हुआ था उसने उसके दिल में कई सवाल जगा दिए थे। उसने देखा था साधु बाबा रात को चुपचाप मंदिर से निकलकर नदी की ओर जा रहे थे। एक साधु आधी रात को नदी के किनारे क्यों जाता है, ये सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था। राधा ने तय किया कि आज वो इसका जवाब जरूर खोजेगी। उधर मंदिर के अंदर साधु बाबा पूजा कर रहे थे। घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे मंदिर आने लगे। कोई दूध लेकर आया, कोई फूल लेकर आया। सबकी नजरों में साधु बाबा के लिए सम्मान था, लेकिन राधा के दिल में आज एक हल्की शंका भी थी। पूजा खत्म होने के बाद साधु बाबा मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। राधा धीरे धीरे उनके पास आई। बाबा, एक बात पूछूं? साधु बाबा मुस्कुराए। पूछो बेटी। राधा ने हिचकिचाते हुए कहा, आप हर रात नदी के किनारे क्यों जाते हैं? ये सुनकर साधु बाबा कुछ क्षण चुप हो गए। उनकी आंखों में एक गहरी छाया उतर आई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कुछ सवालों के जवाब समय देता है बेटी, इंसान नहीं। राधा को ये जवाब अधूरा लगा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
उसी समय मंदिर के बाहर से शोर की आवाज आई। गांव के कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। ये जमीन मंदिर की है, नहीं ये सरकार की जमीन है। गांव के सरपंच और कुछ अधिकारी वहां खड़े थे। सरपंच ने ऊंची आवाज में कहा, सरकार यहां सड़क बनवाना चाहती है, इसलिए मंदिर का एक हिस्सा हटाना पड़ेगा। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। मंदिर को कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो 100 साल पुराना है। लोगों के चेहरे पर गुस्सा था। राधा का दिल भी जोर से धड़कने लगा। ये वही मंदिर था जहां उसने अपने दुखों में शांति पाई थी, और यही वो जगह थी जहां साधु बाबा से उसकी मुलाकात हुई थी। साधु बाबा धीरे धीरे उठे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, मंदिर पत्थरों से नहीं बनता, आस्था से बनता है। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे उन्हें इस फैसले से ज्यादा किसी और बात की चिंता हो। राधा ने पहली बार महसूस किया कि साधु बाबा कुछ छिपा रहे हैं। उसी शाम राधा अकेली नदी के किनारे चली गई। सूरज डूब रहा था, पानी पर लाल रोशनी चमक रही थी। राधा वहीं बैठकर सोचने लगी। तभी उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। वो झाड़ियों के पीछे छिप गई, और फिर उसने जो देखा उससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। साधु बाबा फिर से नदी के किनारे आए थे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ एक अजनबी आदमी था। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। अजनबी आदमी ने एक छोटा सा थैला साधु बाबा को दिया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। राधा के मन में डर और शक दोनों पैदा हो गए। क्या सच में साधु बाबा वैसे नहीं हैं जैसे गांव वाले उन्हें समझते हैं? राधा के मन में तूफान उठ रहा था। वो चुपचाप वापस गांव की ओर चल दी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये रहस्य जल्द ही पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला है, और सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। उस रात राधा को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। नदी के किनारे खड़े साधु बाबा और उनके हाथ में वो छोटा सा थैला। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख चुकी है वो सच था या उसके मन का भ्रम। क्या सच में बाबा कुछ छुपा रहे हैं? उसने खुद से पूछा। लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अभी भी कह रहा था, नहीं, बाबा ऐसे नहीं हो सकते। सुबह होते ही गंगापुर में फिर से हलचल शुरू हो गई। मंदिर को लेकर चर्चा हर घर में होने लगी। कोई कह रहा था, अगर मंदिर टूट गया तो गांव की शांति खत्म हो जाएगी, तो कोई कह रहा था, सरकार से लड़ना आसान नहीं है। राधा चुपचाप कुएं से पानी भर रही थी। उसी समय उसकी पड़ोसन गीता वहां आ गई। राधा, तुमने सुना, कल अधिकारी फिर आने वाले हैं? राधा ने धीरे से पूछा। क्यों? गीता बोली, मंदिर की जमीन नापने। राधा के हाथ रुक गए। उसने दूर मंदिर की तरफ देखा। मंदिर की घंटी बज रही थी और सीढ़ियों पर बैठे साधु बाबा शांत दिखाई दे रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता ही ना हो। लेकिन अब राधा का मन उन पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसी समय गांव का एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसका नाम था हरिदास। वो धीरे धीरे चलते हुए बोला, तुम लोग जानते भी हो इस मंदिर का असली इतिहास क्या है? सब लोग उसकी ओर देखने लगे। हरिदास ने गहरी सांस ली और कहा, ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये एक पुराने रहस्य की रखवाली करता है। ये सुनकर सब चौंक गए। राधा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसा रहस्य? किसी ने पूछा। हरिदास ने चारों ओर देखा, जैसे वो सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई बाहरी आदमी सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कहते हैं कि इस मंदिर के नीचे एक पुराना तहखाना है जिसमें एक बहुत कीमती चीज छिपी हुई है। क्या चीज? राधा ने पूछा। हरिदास ने सिर हिलाया। ये कोई नहीं जानता, लेकिन पुराने लोग कहते थे कि उसी चीज की रक्षा के लिए इस मंदिर को बनाया गया था। ये सुनकर राधा को अचानक कल रात की घटना याद आ गई। नदी के किनारे मिला वो थैला। उसका मन कह रहा था कि इन दोनों बातों के बीच कोई संबंध जरूर है। दोपहर के समय राधा मंदिर गई। साधु बाबा अकेले बैठे थे। राधा उनके सामने खड़ी हो गई। बाबा, क्या इस मंदिर के नीचे कोई तहखाना है? ये सवाल सुनकर साधु बाबा अचानक चौंक गए। कुछ क्षण तक वे राधा की आंखों में देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुमने ये बात कहाँ सुनी? राधा ने हरिदास का नाम बताया। साधु बाबा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने मंदिर की दीवार की तरफ देखते हुए कहा, कुछ बातें सच होती हैं, लेकिन हर सच को जानना जरूरी नहीं होता। अब राधा को यकीन होने लगा था कि बाबा कुछ छिपा रहे हैं। उसी समय मंदिर के बाहर शोर मच गया। सरकारी जीप आ चुकी थी। कुछ अधिकारी जमीन नापने लगे। एक आदमी ने दीवार पर सफेद चूने से निशान बना दिया। यहीं से सड़क जाएगी। ये सुनकर गांव वाले गुस्से में आ गए।
लेकिन साधु बाबा शांत खड़े रहे। राधा को ये बात अजीब लगी। अगर मंदिर टूटने वाला है तो बाबा इतने शांत क्यों हैं? शाम होते होते गांव में बेचैनी बढ़ गई। लोग चौपाल में इकट्ठा हो गए। सरपंच ने कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मंदिर का आधा हिस्सा टूट जाएगा। तभी हरिदास ने धीरे से कहा, शायद यही लोग चाहते हैं। सब उसकी ओर देखने लगे। कौन लोग? सरपंच ने पूछा। हरिदास बोला, जो उस तहखाने का रहस्य जानते हैं। ये सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। राधा के मन में डर पैदा हो गया। क्या सच में मंदिर के नीचे कोई खजाना है? और अगर है तो क्या साधु बाबा भी उसके बारे में जानते हैं? रात फिर से गहरी होने लगी। चांद आसमान में धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसी समय मंदिर के अंदर एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे गंगापुर की कहानी बदल देगी। उस रात गंगापुर पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और मंदिर की घंटी हल्की हल्की हिल रही थी। राधा के मन में पूरे दिन से एक ही बात घूम रही थी, मंदिर के नीचे का तहखाना। वह अपने छोटे से घर के बाहर बैठी आसमान देख रही थी। चांद बादलों के बीच छिपता निकलता जा रहा था। तभी दूर मंदिर की तरफ उसे हल्की रोशनी दिखाई दी। इस समय मंदिर में कौन हो सकता है? राधा ने सोचा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कुछ पल वो सोचती रही, फिर अचानक उठ खड़ी हुई। आज सच जानकर ही रहूंगी। राधा धीरे धीरे मंदिर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। पूरा गांव सो चुका था। जब वो मंदिर के पास पहुंची तो उसने देखा मंदिर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से दिए की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। राधा चुपचाप अंदर गई। मंदिर में साधु बाबा अकेले खड़े थे। उनके हाथ में एक पुरानी लोहे की चाबी थी। राधा चौंक गई। बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? साधु बाबा अचानक मुड़े। उन्हें देखकर लगा जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर साधु बाबा ने गहरी सांस ली। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था राधा। राधा ने धीरे से कहा, मैं सच जानना चाहती हूं। मंदिर के अंदर दीपक की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। साधु बाबा ने जमीन की ओर इशारा किया। मंदिर के बीचों बीच पत्थरों का एक बड़ा चबूतरा था। उन्होंने चाबी से एक पत्थर को खटखटाया। कुछ ही पल में पत्थर धीरे धीरे सरक गया। नीचे अंधेरा दिखाई दिया। राधा की सांस रुक गई। यही तहखाना है? साधु बाबा ने सर हिलाया। हां। राधा ने डरते हुए पूछा, नीचे क्या है? साधु बाबा की आवाज धीमी हो गई। एक ऐसा सच जो कई सालों से छिपा हुआ है। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। पत्थर की सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। दीवारों पर नमी थी। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। नीचे पहुंचकर उसने देखा एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर मोटी धूल जमी हुई थी। राधा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इसमें खजाना है? साधु बाबा हल्का सा मुस्कुराए। लोग यही समझते हैं। उन्होंने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर सोना या चांदी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी किताब और कुछ पीले पड़े कागज। राधा हैरान रह गई। ये क्या है? साधु बाबा ने किताब उठाई। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। ये गंगापुर का असली इतिहास है। राधा ने आश्चर्य से पूछा, इतिहास? साधु बाबा बोले, सालों पहले इस गांव में एक बड़ा अन्याय हुआ था और ये किताब उसी सच को छिपा कर रखे हुए है। राधा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसी समय ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों चौंक गए। किसी ने मंदिर का दरवाजा जोर से खोला। ऊपर से कड़क आवाज आई, तो ये है वो तहखाना जिसे तुम इतने सालों से छिपा रहे थे। राधा और साधु बाबा ने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर 3 आदमी खड़े थे। उनके हाथ में टॉर्च थी और उनके साथ खड़ा था सरपंच। राधा का दिल धड़क उठा। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये रहस्य सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा बाबा। मंदिर के तहखाने में अचानक डर और तनाव फैल गया और राधा को पहली बार एहसास हुआ इस रहस्य के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मंदिर के तहखाने में गहरा सन्नाटा छा गया। राधा और साधु बाबा सीढ़ियों के नीचे खड़े थे और ऊपर सीढ़ियों पर सरपंच अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था।
टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उनके चेहरों पर पड़ रही थी। सरपंच धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। काफी समय से इस पल का इंतजार था। उसने धीमी आवाज में कहा। राधा ने गुस्से से पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? सरपंच हंस पड़ा, क्योंकि जो चीज यहां छिपी है वो अब मेरी होने वाली है। साधु बाबा शांत खड़े रहे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है सरपंच। सरपंच की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मुझे उपदेश मत दो बाबा, मुझे पता है इस संदूक में क्या है। राधा ने हैरानी से सरपंच की ओर देखा। आपको कैसे पता? सरपंच ने धीरे धीरे तहखाने के कमरे में कदम रखा, क्योंकि मेरे दादा भी इस गांव के सरपंच थे और उन्होंने मुझे यह रहस्य बताया था। साधु बाबा की आंखों में एक पल के लिए गंभीरता उतर आई। सरपंच ने संदूक की ओर इशारा किया। इसमें सिर्फ कागज नहीं है, इसमें एक राज छिपा है जो इस पूरे इलाके की जमीन की किस्मत बदल सकता है। राधा कुछ समझ नहीं पा रही थी। कैसा राज? सरपंच ने धीरे से कहा। सालों पहले गंगापुर की सारी जमीन गांव वालों की थी, लेकिन एक चालाक जमींदार ने धोखे से कागज बदल दिए। वो रुका, फिर बोला, और ये किताब उसी धोखे का सबूत है। राधा के हाथ कांपने लगे। मतलब? साधु बाबा ने धीरे से कहा, मतलब ये कि अगर ये सच बाहर आ गया तो कई लोगों की जमीन वापस गांव वालों को मिल सकती है। राधा को अचानक सब समझ आने लगा। इसलिए आप मंदिर तोड़ना चाहते थे? सरपंच की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बिल्कुल सही, उसने ठंडी आवाज में कहा। अगर मंदिर ही नहीं रहेगा तो तहखाना भी खत्म हो जाएगा और ये सच हमेशा के लिए मिट जाएगा। तहखाने में हवा भारी हो गई। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साधु बाबा ने किताब अपने हाथ में कसकर पकड़ ली। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सरपंच हंस पड़ा। तुम अकेले क्या कर लोगे? उसके आदमी आगे बढ़े। तभी अचानक ऊपर से जोर की आवाज आई, रुको! सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ उठ गईं। वहां गांव के कई लोग खड़े थे। हरिदास सबसे आगे था। उसने गुस्से से कहा, हमने सब सुन लिया है सरपंच। सरपंच के चेहरे का रंग बदल गया। गांव वाले धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। अब तहखाना लोगों से भर गया। राधा को पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन सरपंच अचानक जोर से हंस पड़ा। तुम लोग सोचते हो कि सच इतनी आसानी से जीत जाएगा? उसने अपने आदमी को इशारा किया। अगले ही पल उस आदमी ने दीवार पर लगी मशाल को धक्का दे दिया। मशाल नीचे गिरी और सूखी लकड़ियों में आग लग गई। तहखाने में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। लोग घबरा गए। राधा चिल्लाई, आग! साधु बाबा ने तुरंत किताब राधा को दे दी। इसे लेकर बाहर भागो। धुआं तेजी से फैल रहा था। तहखाने में अफरा तफरी मच गई। लोग ऊपर की तरफ भागने लगे। राधा सीढ़ियां चढ़ते हुए पीछे मुड़ी। साधु बाबा अभी भी नीचे खड़े थे। बाबा, जल्दी आइए! लेकिन उसी समय छत का एक पत्थर टूटकर गिर गया। तहखाने का रास्ता आग और धुएं से भर गया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। क्या साधु बाबा अंदर ही फंस गए? मंदिर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं और राधा के हाथ में वो पुरानी किताब थी जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकती थी। लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या साधु बाबा इस आग से बच पाएंगे? मंदिर के चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं और धुआं पूरे गंगापुर में फैल गया था। गांव वाले बाल्टियों में पानी भर भर कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। राधा मंदिर के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी। उसकी आंखें मंदिर के दरवाजे पर टिकी थीं। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या साधु बाबा बाहर आ पाएंगे? आग धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही देर में मंदिर का अंदरूनी हिस्सा लगभग जल चुका था। लोग डरते डरते अंदर जाने लगे। राधा भी दौड़कर अंदर गई। तहखाने की सीढ़ियां अब काली राख से ढकी हुई थीं। धुआं अभी भी उठ रहा था। हरिदास और कुछ गांव वाले नीचे उतरने लगे। राधा की सांसें तेज हो गईं। वह भी उनके पीछे पीछे नीचे गई। नीचे पहुंचकर सब रुक गए। कमरे में चारों तरफ जली हुई लकड़ियां और पत्थर पड़े थे, लेकिन वहां साधु बाबा नहीं थे। राधा की आंखें फैल गईं। बाबा! उसने घबराकर पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। हरिदास ने धीरे से कहा, शायद वो बाहर निकल गए होंगे। लेकिन राधा को ये बात ठीक नहीं लगी। अगर बाबा बाहर आए होते तो अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिए? उसी समय गांव के एक लड़के ने ऊपर से आवाज लगाई, सरपंच भाग गया! सब चौंक गए। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा।
सरपंच और उसके आदमी आग लगने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे। गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। सरपंच का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका था। हरिदास ने कहा, अब हमें पुलिस को खबर देनी होगी। लेकिन राधा का ध्यान कहीं और था। वह धीरे धीरे तहखाने की दीवारों को देखने लगी। तभी उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक कोने में पत्थर थोड़ा सा हटा हुआ था, जैसे वहां कोई छिपा हुआ रास्ता हो। राधा ने पास जाकर देखा। सच में वहां एक छोटा सा गुप्त दरवाज़ा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये पहले यहाँ नहीं था। हरिदास भी पास आ गया। उसने आश्चर्य से कहा, ये शायद पुराना सुरंग का रास्ता है। राधा की आंखों में चमक आ गई। मतलब बाबा इसी रास्ते से बाहर गए होंगे। हरिदास ने सिर हिलाया। संभव है, ये सुरंग शायद नदी तक जाती हो। राधा के दिल में थोड़ी राहत आई। कम से कम बाबा आग में फंसे नहीं थे। लेकिन एक नई चिंता भी पैदा हो गई। अगर बाबा इस सुरंग से गए हैं तो वो कहाँ गए होंगे? राधा ने किताब को अपने सीने से लगा लिया। अब ये किताब पूरे गांव की उम्मीद थी। उसी समय बाहर से पुलिस की जीप की आवाज़ आई। गांव के लोग बाहर इकट्ठा होने लगे। पुलिस अधिकारी ने आकर पूछा, यहाँ क्या हुआ है? हरिदास ने सारी बात बता दी। सरपंच का नाम सुनते ही पुलिस अधिकारी गंभीर हो गया। अगर ये सच है तो सरपंच बड़ी मुसीबत में है। राधा चुपचाप खड़ी रही। उसका मन अभी भी बेचैन था। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर की जली हुई दीवारें चांदनी में डरावनी लग रही थीं। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। लेकिन राधा मंदिर के पास ही बैठी रही। उसकी नज़र नदी की दिशा में थी। उसके दिल में एक उम्मीद थी, शायद साधु बाबा वापस आएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी समय नदी के किनारे एक ऐसी घटना हो रही थी जो इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देगी। रात गहरी हो चुकी थी। गंगापुर के ज्यादातर घरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। मंदिर की जली हुई दीवारें अभी भी धुएं की हल्की गंध फैला रही थीं। राधा मंदिर के बाहर पत्थर पर बैठी थी। उसकी आंखें बार बार नदी की तरफ उठ जाती। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी की आग जल रही थी। बाबा कहाँ चले गए होंगे? वो मन ही मन सोच रही थी। उसी समय दूर नदी की दिशा से किसी के चलने की हल्की आहट आई। राधा तुरंत खड़ी हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। कुछ पल बाद वो परछाई साफ दिखाई देने लगी। राधा की आंखों में चमक आ गई। बाबा! वो दौड़कर उस तरफ गई। सच में वो साधु बाबा ही थे। उनके कपड़े मिट्टी और राख से भरे हुए थे। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप ठीक हैं? साधु बाबा हल्का सा मुस्कुराए। हाँ बेटी, मैं ठीक हूं। राधा ने राहत की सांस ली। आप उस सुरंग से बाहर आए? साधु बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, वो सुरंग बहुत पुरानी है। मैंने उसे सालों पहले खोजा था। दोनों मंदिर के पास बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर राधा ने धीरे से पूछा, बाबा, आपने ये रहस्य इतने सालों तक क्यों छुपाया? साधु बाबा की आंखें दूर अंधेरे में टिक गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये सिर्फ गांव का रहस्य नहीं है, ये मेरे अतीत से भी जुड़ा हुआ है। राधा हैरान हो गई। आपका अतीत? साधु बाबा ने गहरी सांस ली। सालों पहले मैं साधु नहीं था। राधा ध्यान से उनकी ओर देखने लगी। तब मैं एक वकील था और मेरा नाम था शिवनाथ। ये सुनकर राधा चौंक गई। साधु बाबा ने आगे कहा, मैंने उस जमींदार के खिलाफ केस लड़ा था जिसने गांव की जमीन धोखे से अपने नाम कर ली थी। राधा की आंखें फैल गईं। फिर क्या हुआ? साधु बाबा की आवाज भारी हो गई। मैं केस जीत गया था, लेकिन उसी रात मेरे घर में आग लगा दी गई। राधा का दिल बैठ गया। मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा उस आग में है। वो आगे बोल नहीं पाए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राधा की आंखें भी नम हो गईं। साधु बाबा ने धीरे से कहा, उस दिन के बाद मैंने सब छोड़ दिया, नाम, घर, पहचान, सब, और मैं साधु बनकर इस गांव आ गया। राधा ने पूछा, तो आप इस मंदिर में क्यों रहने लगे? साधु बाबा बोले, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ उस पुराने केस के असली सबूत छिपे हुए हैं। मैं चाहता था कि एक दिन सही समय आने पर यह सच बाहर आए। राधा ने धीरे से वो किताब उन्हें दिखाई। अब तो सच सामने आ सकता है। साधु बाबा ने किताब को देखा और मुस्कुराए। हाँ, अब समय आ गया है।
उसी समय दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक गए। अंधेरे में कुछ लोग तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। राधा का दिल घबराने लगा। कुछ ही पल में वे लोग पास आ गए। उनके हाथ में लाठियां थीं और सबसे आगे खड़ा था भागा हुआ सरपंच। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। मुझे पता था तुम यहां मिलोगे बाबा। गांव के बाहर नदी किनारे अचानक खतरा खड़ा हो गया था। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। अब ये सिर्फ एक रहस्य की लड़ाई नहीं थी, ये सच और लालच की सीधी टक्कर बनने वाली थी। नदी के किनारे रात का अंधेरा गहरा था। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और चारों तरफ बस मशालों की रोशनी चमक रही थी। सरपंच अपने 4 आदमियों के साथ खड़ा था। उनके हाथों में लाठियां थी। राधा का दिल जोर से धड़क रहा था। वो साधु बाबा के थोड़ा पीछे खड़ी हो गई। सरपंच की आंखों में गुस्सा और लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मुझे वो किताब दे दो बाबा, उसने कड़क आवाज में कहा। साधु बाबा शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, यह किताब अब सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे गांव की सच्चाई है। सरपंच हंस पड़ा। गांव की सच्चाई? गांव वाले सच से ज्यादा डरते हैं बाबा। राधा ने हिम्मत करके कहा, अब नहीं, अब सबको सच पता चल चुका है। सरपंच ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम बीच में मत बोलो, उसने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 आदमी आगे बढ़े। राधा डर गई, लेकिन साधु बाबा आगे आ गए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, हिंसा से कभी जीत नहीं मिलती। सरपंच चिल्लाया, मुझे जीत नहीं, मुझे वो किताब चाहिए। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा। गांव के कई लोग वहां आ रहे थे। हरिदास सबसे आगे था। उसके पीछे और भी गांव वाले थे। किसी के हाथ में लालटेन थी, किसी के हाथ में डंडा। सरपंच का चेहरा तमतमा गया। तो तुम सब भी आ गए? हरिदास ने गुस्से से कहा, आज ये फैसला हो ही जाएगा। सरपंच ने एक पल के लिए सोचा, फिर वो जोर से हंस पड़ा। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। उसने अचानक राधा की तरफ झपट्टा मारा। राधा के हाथ से किताब छीनने की कोशिश की। राधा लड़खड़ा गई, लेकिन साधु बाबा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। किताब जमीन पर गिर गई। हवा तेज चलने लगी, किताब के पन्ने फड़फड़ाने लगे। उसी समय सरपंच का एक आदमी किताब उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हरिदास ने उसे धक्का दे दिया। अचानक वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। गांव वाले और सरपंच के आदमी आपस में भिड़ गए। नदी के किनारे शोर गूंजने लगा। राधा जल्दी से किताब उठाने झुकी, तभी सरपंच भी उसी तरफ झपटा। दोनों के हाथ एक ही समय किताब पर पड़े। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। सरपंच की आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने धीरे से कहा, अगर ये किताब मेरे हाथ से छूट गई तो तुम्हारी जिंदगी भी छूट जाएगी। राधा डर गई, लेकिन उसने किताब नहीं छोड़ी। तभी अचानक दूर से जीप की तेज आवाज सुनाई दी। सबकी नजर सड़क की तरफ उठ गई। कुछ ही पलों में पुलिस की जीप वहां पहुंच गई। लाइट की तेज रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। पुलिस अधिकारी जोर से चिल्लाया, कोई हिलेगा नहीं। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। वो भागने की कोशिश की, लेकिन 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। उसके आदमी भी पकड़े गए। नदी के किनारे अचानक शांति छा गई। राधा के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने किताब को कसकर पकड़ लिया। पुलिस अधिकारी साधु बाबा के पास आया। लगता है यही वो सबूत है जिसके लिए इतना हंगामा हुआ। साधु बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। हां, यही सच है। राधा ने आसमान की तरफ देखा। बादल हट चुके थे। चांद फिर से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से छिपा हुआ सच अब धीरे धीरे उजाले में आ रहा हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस किताब के अंदर छिपा एक ऐसा नाम था जो पूरे गांव को चौंका देने वाला था। सुबह की हल्की रोशनी गंगापुर के आसमान में फैलने लगी थी। रात भर की घटना के बाद गांव में अजीब सा माहौल था। लोगों के चेहरों पर थकान भी थी और उत्सुकता भी। सरपंच और उसके आदमियों को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी, लेकिन असली सवाल अभी भी सबके मन में था। किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा है? गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा होने लगे। मंदिर का आधा हिस्सा आग से जल चुका था, लेकिन फिर भी लोग वहीं खड़े थे। राधा के हाथ में वही पुरानी किताब थी। उसके पास साधु बाबा खड़े थे। पुलिस अधिकारी ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस किताब को खोल कर देखें। राधा का दिल तेज धड़कने लगा। साधु बाबा ने किताब को धीरे से खोला। उसके पन्ने बहुत पुराने थे। कुछ जगहों पर स्याही भी फीकी पड़ चुकी थी।
पहले कुछ पन्नों में गंगापुर के पुराने इतिहास के बारे में लिखा था। कैसे सालों पहले गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे, कैसे उनकी जमीन और खेत उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी थे। फिर धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। एक पन्ने पर उस जमींदार का नाम लिखा था जिसने धोखा किया था। साधु बाबा ने वो नाम जोर से पढ़ा, जमींदार रघुनाथ सिंह। गांव के कुछ बूढ़े लोग ये नाम सुनते ही चौंक गए। हरिदास ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने अपने दादा से ये नाम सुना था। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। साधु बाबा ने अगला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, इस धोखे में जमींदार की मदद गांव के ही एक आदमी ने की थी। सबकी सांस रुक गई। पुलिस अधिकारी ने पूछा, कौन था वो आदमी? साधु बाबा ने धीरे धीरे वो नाम पढ़ा। उसका नाम था गोपाल दास। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। राधा का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि गोपाल दास कोई और नहीं, उसके ससुर का नाम था। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। गांव वाले भी हैरान रह गए। हरिदास ने धीरे से कहा, लेकिन गोपाल दास तो बहुत ईमानदार आदमी माने जाते थे। राधा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। साधु बाबा ने शांत आवाज में कहा, कभी कभी सच बहुत कड़वा होता है। राधा का दिल टूट गया था। उसे अपने पति की याद आ गई। अगर ये सच है तो उसके परिवार का नाम इस धोखे से जुड़ा हुआ था। लेकिन तभी साधु बाबा ने अगला पन्ना पलटा और उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रुको, यहाँ कुछ और भी लिखा है। सब लोग उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने वो पंक्ति पढ़ी, गोपाल दास ने जमींदार की मदद मजबूरी में की थी, क्योंकि जमींदार ने उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी। भीड़ में फिर से सन्नाटा छा गया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। कम से कम उसके परिवार ने ये काम लालच में नहीं किया था। साधु बाबा ने किताब बंद कर दी। अब ये सच अदालत तक जाएगा और जो जमीन गांव वालों से छीनी गई थी वो उन्हें वापस मिल सकती है। गांव वालों के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ गई। सालों का अन्याय शायद अब खत्म होने वाला था। लेकिन उसी समय भीड़ में खड़ा एक आदमी अचानक पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में डर था। साधु बाबा ने उसे गौर से देखा और अचानक उनकी आवाज़ कड़ी हो गई, रुको। सब लोग उस आदमी की तरफ देखने लगे। साधु बाबा ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों छिपकर खड़े हो? रघुनाथ सिंह के पोते। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया, क्योंकि इसका मतलब था धोखे की कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई थी। साधु बाबा की आवाज सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। सबकी नजर उस आदमी पर टिक गई जो भीड़ में पीछे खड़ा था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। पुलिस अधिकारी तुरंत आगे बढ़ा। तुम कौन हो? आदमी कुछ पल चुप रहा। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये नाम सुनते ही कई गांव वालों के चेहरे बदल गए। हरिदास ने आश्चर्य से कहा, सिंह? मतलब तुम? विक्रम ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं रघुनाथ सिंह का पोता हूं। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग गुस्से से उसे देखने लगे। राधा भी हैरान रह गई। साधु बाबा ने शांत आवाज में पूछा, तुम यहां क्यों आए थे? विक्रम कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं अपने दादा की जमीन देखने आया था। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा, झूठ मत बोलो। विक्रम के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। साधु बाबा ने धीरे से कहा, सच बोल दो बेटा, अब झूठ छिप नहीं पाएगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। फिर उसने जो कहा वो सुनकर सब चौंक गए। सरपंच मेरे साथ मिला हुआ था। भीड़ में गुस्से की आवाज उठी। विक्रम ने आगे कहा, हम दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी कि मंदिर को गिरा दिया जाए। राधा का दिल बैठ गया। विक्रम बोला, अगर मंदिर टूट जाता तो तहखाना भी खत्म हो जाता और वो किताब हमेशा के लिए मिट जाती। पुलिस अधिकारी ने तुरंत नोट लिखना शुरू किया। मतलब तुमने सरपंच को उकसाया? विक्रम ने सिर हिलाया। हां। गांव वालों का गुस्सा बढ़ने लगा। हरिदास ने कहा, इतने सालों बाद भी तुम्हारे परिवार की लालच खत्म नहीं हुई। विक्रम की आंखें झुक गईं। मैंने गलती की है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। साधु बाबा ने उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, गलती मान लेना ही पहला कदम होता है,
लेकिन तभी पुलिस अधिकारी ने कहा, कानून अपना काम करेगा। विक्रम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। लोगों को अब उम्मीद थी कि सालों पुराना अन्याय खत्म होगा। कुछ दिनों बाद अदालत में केस शुरू हुआ। किताब में मौजूद दस्तावेज सबसे बड़ा सबूत बने। कई महीनों की सुनवाई के बाद आखिरकार फैसला आया। गंगापुर की जमीन वापस गांव वालों की मानी गई। ये खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मंदिर के सामने इकट्ठा होकर भगवान का धन्यवाद किया। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। साधु बाबा चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर शांति थी। सालों से जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी वो आखिर पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसी रात जब सब लोग खुशियां मना रहे थे, साधु बाबा चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गए। राधा ने दूर से उन्हें जाते देखा। वो दौड़कर उनके पास पहुंची। बाबा, आप कहां जा रहे हैं? साधु बाबा मुस्कुराए। अब मेरा काम खत्म हो गया है बेटी। राधा की आंखें भर आईं। मत जाइए। साधु बाबा ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, कुछ लोग रास्ते दिखाने के लिए आते हैं, रुकने के लिए नहीं। और वो धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। राधा उन्हें दूर तक देखती रही, लेकिन उसे ये नहीं पता था, साधु बाबा के जाने से पहले एक आखिरी सच अभी बाकी था। रात गहरी थी। गंगापुर में आज खुशियों का माहौल था। गांव की जमीन वापस मिलने की खबर हर घर तक पहुंच चुकी थी। लोग मंदिर के सामने दिए जला रहे थे, लेकिन राधा का मन बेचैन था। उसने देखा था कि साधु बाबा चुपचाप गांव छोड़कर जा रहे थे। वह तुरंत उनके पीछे दौड़ी। गांव के बाहर पुराना कच्चा रास्ता था। चांदनी हल्की हल्की धरती पर फैल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद राधा ने पुकारा, बाबा रुक जाइए। साधु बाबा रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। राधा तेजी से उनके पास पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? साधु बाबा हल्का सा मुस्कुराए। अब मेरा काम यहां खत्म हो चुका है बेटी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन गांव को आपकी जरूरत है। साधु बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। गांव को अब सच मिल गया है, और सच ही सबसे बड़ा सहारा होता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। फिर साधु बाबा ने धीरे से कहा, राधा, जाने से पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। राधा ने हैरानी से उनकी ओर देखा। कैसी बात? साधु बाबा की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उन्होंने जेब से एक छोटा सा पुराना लॉकेट निकाला। वह लॉकेट बहुत पुराना था। राधा उसे देखकर चौंक गई। ये, साधु बाबा ने धीरे से कहा, ये मेरी पत्नी का था। उन्होंने लॉकेट खोलकर राधा को दिखाया। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी। राधा की आंखें अचानक फैल गईं। उस तस्वीर में जो महिला थी वह बिल्कुल राधा की माँ जैसी दिख रही थी। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? साधु बाबा की आवाज़ धीमी हो गई, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी पत्नी की छोटी बहन थी। राधा जैसे पत्थर बन गई। उसकी आंखों में आश्चर्य और भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। मतलब आप? साधु बाबा मुस्कुराए। हाँ, मैं तुम्हारा मामा हूँ। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। साधु बाबा ने आगे कहा, तुम्हारी गुजरने के बाद मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि तुम गंगापुर में हो। राधा की आवाज़ कांपने लगी। और जब आपको पता चला? साधु बाबा बोले, जब मैं इस गांव में आया और तुम्हें पहली बार देखा, तभी मुझे शक हुआ। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हैं। अब राधा अब खुद को रोक नहीं पाई। वह आगे बढ़ी और साधु बाबा को गले लगा लिया। सालों की अकेलापन जैसे एक पल में टूट गया। साधु बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर बाद राधा ने धीरे से कहा, अब तो आप यहीं रहिए। साधु बाबा ने आसमान की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में बोले, मेरे रास्ते अभी खत्म नहीं हुए बेटी, लेकिन अब मुझे सुकून है क्योंकि मेरा अपना कोई इस दुनिया में है। राधा ने आंसू पोंछे, मैं आपका इंतजार करूंगी। साधु बाबा मुस्कुराए। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाया। चांदनी में उनकी परछाई धीरे धीरे दूर होती गई। राधा वहीं खड़ी उन्हें देखती रही। उसके दिल में अब दर्द भी था
और एक नई ताकत भी। उसे एहसास हो गया था, अब उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। सुबह की पहली किरण गंगापुर के खेतों पर फैल रही थी। रात की खुशियां अब भी गांव के माहौल में महसूस हो रही थीं। मंदिर के सामने जलाए गए दिए अभी भी धीमे धीमे जल रहे थे। राधा पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। साधु बाबा का सच, उनका जाना और उनका रिश्ता। अब वो जान चुकी थी कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली नहीं है, उसका एक अपना भी है। सुबह होते ही गांव के लोग मंदिर के पास फिर इकट्ठा होने लगे। आज एक खास काम होना था। जले हुए मंदिर की मरम्मत शुरू होने वाली थी। हरिदास ने ऊंची आवाज में कहा, "ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना है, ये हमारे विश्वास का प्रतीक है।" गांव वालों ने एक साथ सिर हिलाया। कुछ लोग ईंटें लाने लगे, कुछ लोग लकड़ी और पत्थर जमा करने लगे। राधा भी वहां पहुंची। उसने देखा कि पूरा गांव मिलकर काम कर रहा है। उसके दिल में एक नई ताकत जाग उठी। हरिदास उसके पास आया। "राधा, अब ये मंदिर पहले से भी मजबूत बनेगा।" राधा ने हल्की मुस्कान दी। "हाँ, अब इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा।" काम शुरू हो गया। दिन भर गांव वाले मेहनत करते रहे। धीरे धीरे मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा फिर से खड़ा होने लगा। लेकिन उस दिन एक और बड़ी बात हुई। गांव के बुजुर्गों ने चौपाल में बैठक बुलाई। सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। हरिदास ने कहा, "अब जब जमीन वापस मिल गई है तो हमें गांव का नया सरपंच चुनना होगा।" लोग आपस में चर्चा करने लगे। कुछ नाम सामने आए, लेकिन अचानक एक बुजुर्ग खड़े हो गए। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि इस गांव की सबसे हिम्मती इंसान को सरपंच बनना चाहिए।" सबने उत्सुकता से पूछा, "कौन?" बुजुर्ग ने राधा की तरफ इशारा किया। राधा! एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राधा खुद भी चौंक गई। "मैं?" लोगों के चेहरे पर सहमति दिखाई देने लगी। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, "अगर राधा न होती तो शायद सच कभी सामने नहीं आता।" भीड़ में कई आवाजें उठीं। "हाँ, राधा ही सरपंच बने। राधा हमारी नेता होनी चाहिए।" राधा के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। वो धीरे से बोली, "मैं तो बस एक साधारण विधवा हूं।" लेकिन हरिदास ने कहा, "नहीं राधा, तुम इस गांव की हिम्मत हो।" कुछ पल सोचने के बाद राधा ने गहरी सांस ली। उसने पूरे गांव की ओर देखा। इन लोगों ने उसे हमेशा अपनापन दिया था। अब शायद समय आ गया था कि वो भी उनके लिए कुछ करे। राधा ने धीरे से कहा, "अगर आप सबका भरोसा है तो मैं ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगी।" भीड़ में खुशी की आवाज गूंज उठी। गांव के लोग खुश हो गए। गंगापुर को नया सरपंच मिल चुका था और वो कोई और नहीं, एक विधवा स्त्री राधा थी। शाम को जब राधा मंदिर के पास अकेली बैठी थी तो उसे साधु बाबा की बात याद आई। सच सबसे बड़ा सहारा होता है। राधा ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कहीं दूर साधु बाबा उसे देख रहे हों और शायद मुस्कुरा भी रहे हों। लेकिन उसे ये नहीं पता था, कुछ महीनों बाद एक ऐसी खबर आने वाली थी जो साधु बाबा की जिंदगी से जुड़ा एक और रहस्य खोल देगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। गंगापुर में अब सब कुछ बदल चुका था। मंदिर की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी थी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई थी। राधा अब गांव की सरपंच बन चुकी थी। शुरू शुरू में उसे बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने जिम्मेदारी संभालना सीख लिया। वो रोज सुबह खेतों और गांव की गलियों का चक्कर लगाती, लोगों की समस्याएं सुनती और उनका हल निकालने की कोशिश करती। गांव वाले भी अब उस पर पूरा भरोसा करने लगे थे। हरिदास अक्सर उसकी मदद करता। एक दिन दोपहर को राधा चौपाल में बैठी कुछ कागज देख रही थी। तभी गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे। लगता था वो बहुत दूर से आया है। उसने चौपाल के पास खड़े होकर पूछा, "यहाँ की सरपंच राधा कौन है?" लोगों ने राधा की तरफ इशारा किया। वो आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। राधा ने शांत स्वर में पूछा, "हाँ, मैं राधा हूं। आप कौन हैं?" आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम मोहन है। मैं पास के पहाड़ी इलाके से आया हूं।" राधा ने हैरानी से पूछा, "किस काम से आए हैं?" मोहन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, "मैं एक साधु के बारे में खबर लेकर आया हूं।" राधा का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। "साधु?" मोहन ने सिर हिलाया। "हाँ, वही साधु जो कुछ महीने पहले हमारे इलाके में आए थे।" राधा की आंखों में चिंता उतर आई। "उनका नाम क्या था?" मोहन ने जवाब दिया,
लोग उन्हें शिवनाथ बाबा कहते थे। ये सुनते ही राधा का दिल जैसे रुक गया। वो तुरंत खड़ी हो गई। वो कहाँ हैं? क्या हुआ उन्हें? मोहन की आंखों में उदासी थी। उसने धीरे से कहा, कुछ दिनों पहले पहाड़ों में बहुत बड़ा तूफान आया था। चौपाल में सन्नाटा छा गया। मोहन ने आगे कहा, उस तूफान में कई लोग फंस गए थे, लेकिन उस साधु ने बहुत लोगों की जान बचाई। राधा की आंखें नम होने लगीं। मोहन की आवाज़ भारी हो गई। लेकिन आखिरी बार उन्हें नदी के किनारे देखा गया था। राधा का दिल घबरा गया। मतलब? मोहन ने धीरे से कहा, तूफान के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिए। ये सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पल के लिए चौपाल में कोई आवाज़ नहीं हुई। हरिदास ने धीरे से पूछा, क्या आपको यकीन है? मोहन ने सिर झुका लिया। हमने बहुत खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। राधा के हाथ कांपने लगे। उसके मन में हजारों यादें दौड़ने लगीं। साधु बाबा की मुस्कान, उनकी बातें और उनका स्नेह। कुछ देर बाद राधा ने खुद को संभाला। उसने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बाबा नहीं रहे। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। राधा ने कहा, जब तक मुझे खुद सच्चाई नहीं मिल जाती, मैं हार नहीं मानूंगी। हरिदास ने पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? राधा ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मैं पहाड़ों पर जाऊंगी और बाबा को ढूंढ कर वापस लाऊंगी। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन राधा की आंखों में अब डर नहीं था। उसमें एक अजीब सा साहस चमक रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं साधु बाबा अभी भी जिंदा है और ये यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। सोनपुरा में उस दिन शाम से ही आसमान का रंग बदलने लगा था। काले बादल धीरे धीरे पूरे आकाश पर छा गए थे। हवा तेज चलने लगी थी और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिल रही थीं। गांव के बूढ़े लोग आसमान की तरफ देखकर कह रहे थे, आज रात बड़ा तूफान आएगा। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। पहली बिजली आसमान में चमकी और उसके बाद जोर की गड़गड़ाहट हुई। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बैलगाड़ी की चिंता। चौपाल के पास खड़ी बैलगाड़ी पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। रोहन घर के आंगन में खड़ा था। उसकी नजर बार बार चौपाल की तरफ जा रही थी। उसने घबराकर कहा, दादी, बैलगाड़ी तो चौपाल में खड़ी है। गौरी दादी ने भी बाहर देखा। बारिश अब तूफान में बदल रही थी। तेज हवा चल रही थी। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर हवा और तेज हुई तो बैलगाड़ी को नुकसान हो सकता है। रोहन तुरंत बोला, मैं जाकर उसे ढक देता हूं। दादी ने रोकने की कोशिश की, इतने तूफान में बाहर जाना ठीक नहीं है बेटा। लेकिन रोहन का मन नहीं माना। दादी, वो सिर्फ गाड़ी नहीं है, वो हमारे गांव की शान है। चौपाल की ओर रोहन सिर पर गमछा रखकर तेज बारिश में दौड़ पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर पानी बह रहा था। बिजली चमकती तो कुछ पल के लिए पूरा गांव रोशनी से भर जाता। रोहन किसी तरह चौपाल तक पहुंच गया। डरावना दृश्य। चौपाल के पास पहुंचकर रोहन ठिठक गया। तेज हवा से बैलगाड़ी हिल रही थी। उसके ऊपर रखा पुराना तिरपाल उड़ चुका था। एक पहिया कीचड़ में थोड़ा धंस गया था। रोहन घबरा गया। अगर तूफान और तेज हुआ तो बैलगाड़ी सच में टूट सकती थी। गांव वाले भी आ गए। तभी पीछे से आवाज आई, रोहन। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। सरपंच, मोहन काका और कुछ गांव वाले लालटेन लेकर आ रहे थे। सरपंच बोले, हमें पता था तू यहां आएगा। मोहन काका हंसते हुए बोले, अरे बेटा, ये सिर्फ तेरी नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। बैलगाड़ी को बचाने की कोशिश। सब लोग मिलकर बैलगाड़ी के चारों तरफ खड़े हो गए। किसी ने रस्सी पकड़ ली, किसी ने तिरपाल फैलाया। तेज हवा में तिरपाल पकड़ना बहुत मुश्किल था। बारिश लगातार हो रही थी। मोहन काका चिल्लाए, रस्सी कसकर पकड़ो। सरपंच बोले, पहिया कीचड़ से बाहर निकालो। रोहन पूरी ताकत से धक्का लगाने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद पहिया धीरे धीरे बाहर आ गया। तूफान और तेज हो गया। अचानक एक तेज बिजली आसमान में चमकी। उसके साथ जोरदार गड़गड़ाहट हुई। हवा इतनी तेज चली कि चौपाल की एक पुरानी लकड़ी की खंभा हिलने लगा। सब लोग डर गए, लेकिन किसी ने बैलगाड़ी का साथ नहीं छोड़ा। रोहन भीग चुका था,
लेकिन उसकी पकड़ रस्सी पर और मजबूत हो गई थी। दादी की प्रार्थना। उधर घर में गौरी दादी दीपक के सामने बैठी थीं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, धीरे से बोली, हे भगवान, हमारी मेहनत की रक्षा करना। बाहर तूफान अब भी गरज रहा था। उम्मीद की किरण। करीब 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद तूफान थोड़ा शांत होने लगा। बारिश धीमी पड़ गई, हवा भी धीरे धीरे कम हो गई। गांव वाले थके हुए चौपाल में खड़े थे। रोहन ने धीरे से बैलगाड़ी को देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, मजबूत और सुरक्षित। एक नई समझ। सरपंच ने गहरी सांस ली। आज समझ आया। रोहन ने पूछा, क्या? सरपंच मुस्कुराए। ये बैलगाड़ी सिर्फ लकड़ी और पहियों की नहीं है, मोहन काका बोले। ये पूरे गांव की ताकत से खड़ी है। तूफान के बाद सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव चौपाल में जमा हो गया। सब लोग बैलगाड़ी को देखने आए। वो बिल्कुल सही हालत में थी। गौरी दादी भी वहां पहुंची। उन्होंने बैलगाड़ी को हाथ लगाया और धीरे से कहा, तूफान बहुत आएंगे, लेकिन अगर लोग साथ हों तो कुछ भी नहीं टूटता। रोहन मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था, बैलगाड़ी की असली ताकत उसके पहियों में नहीं, बल्कि पूरे सोनपुरा के दिलों में है। अगली सुबह गंगापुर की हवा कुछ अलग थी। राधा पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, साधु शिवनाथ बाबा को ढूंढना है। सुबह सूरज उगते ही वो मंदिर पहुंची। मंदिर के सामने खड़े पीपल के पेड़ के नीचे उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, अगर बाबा कहीं भी हैं तो मुझे उनके पास पहुंचा देना। उसी समय हरिदास भी वहां आ गया। उसने राधा की आंखों में थकान देखी। तुम सच में पहाड़ों पर जाने की सोच रही हो? राधा ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, जब तक मैं खुद सच नहीं देख लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। हरिदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राधा ने आश्चर्य से पूछा, तुम? हरिदास मुस्कुराया, तुम अकेली इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकती। यात्रा की तैयारी। गांव वालों को जब ये खबर मिली तो सब इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने यात्रा के लिए खाना दिया, किसी ने पानी की मशक दी। एक बुजुर्ग ने राधा के हाथ में एक छोटी सी माला दी। ये माला शिवनाथ बाबा ने कभी मुझे दी थी, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। राधा की आंखें नम हो गईं। गांव के लोगों का प्यार देखकर उसका साहस और बढ़ गया। गांव से विदाई। दोपहर होते होते राधा और हरिदास यात्रा के लिए तैयार हो गए। गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर सब लोग खड़े थे। सरपंच ने कहा, बेटी, सावधानी से जाना। एक बूढ़ी औरत बोली, बाबा जरूर मिलेंगे, हमें विश्वास है। राधा ने सबको प्रणाम किया। फिर उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने गांव को देखा। गंगापुर की गलियां, मंदिर और वो घर जहां उसने अपने जीवन के इतने साल बिताए थे। फिर उसने कदम आगे बढ़ा दिए। रुद्राक्ष की माला हाथ में लेते ही राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। हरिदास, बाबा सच में यहीं कहीं है? हरिदास ने भी माला को ध्यान से देखा। हाँ, ये वही माला है जो वो हमेशा पहनते थे। शाम का अंधेरा धीरे धीरे पहाड़ों पर उतरने लगा था। आसमान में हल्का धुंध छा गया था। दूर कहीं से घंटी की धीमी आवाज फिर सुनाई दी, टन टन। राधा ने तुरंत उस दिशा में देखा। तुमने सुना? हरिदास ने सिर हिलाया। हाँ, शायद कोई मंदिर होगा। लेकिन राधा के दिल को लग रहा था कि ये कोई साधारण आवाज नहीं है, खतरनाक रास्ता। दोनों उस आवाज की दिशा में चल पड़े। रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया था। कहीं फिसलन भरे पत्थर थे, कहीं संकरी पगडंडी। नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही थी। हवा भी ठंडी और तेज होने लगी थी। हरिदास ने कहा, राधा, अगर अंधेरा हो गया तो रास्ता देखना मुश्किल होगा। लेकिन राधा ने रुकने से इनकार कर दिया। अगर बाबा सच में यहीं हैं तो मैं आज ही उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। रहस्यमयी रोशनी।
कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पहाड़ की चट्टानों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। राधा ने धीरे से कहा, वो देखो। हरिदास ने भी देखा। चट्टानों के बीच एक छोटी सी गुफा थी। उसके अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। दोनों धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अंदर दीवारों पर पुराने दीपक जल रहे थे। गुफा के बीच में एक छोटा सा आसन रखा था और उसके सामने एक आदमी ध्यान में बैठा था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, कंधों पर गेरुआ कपड़ा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बाबा। ध्यान में बैठे साधु ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी नज़र राधा पर पड़ी। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राधा, भावुक मिलन। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर उनके पास पहुंची। बाबा, आप जिंदा हैं? साधु शिवनाथ ने शांत स्वर में कहा, भगवान की कृपा से। हरिदास भी हैरान खड़ा था। हम सबको लगा था कि आप तूफान में। बाबा ने धीरे से कहा, तूफान बहुत भयानक था, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। एक बड़ा रहस्य। राधा ने पूछा, आप यहां अकेले क्यों रह रहे हैं? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि ये समय मेरी तपस्या का है। गुफा में दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, राधा, मैं जानता था कि एक दिन तुम यहां आओगी। राधा चौंक गई। आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। अंतिम परीक्षा। बाबा ने आगे कहा, लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। राधा ने हैरानी से पूछा, मतलब? बाबा ने गुफा के बाहर की ओर इशारा किया। पहाड़ के उस पार एक पुराना मंदिर है। वहां एक ऐसी चीज है जो गंगापुर के भविष्य को बदल सकती है। हरिदास ने पूछा, कौन सी चीज? बाबा ने धीरे से कहा, सत्य। गुफा में एक गहरी खामोशी फैल गई। राधा को महसूस हुआ, ये यात्रा सिर्फ बाबा को ढूंढने के लिए नहीं थी, ये किसी बड़े सच तक पहुंचने की शुरुआत थी। बाबा ने आखिरी बात कही, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल सुबह उस मंदिर तक जाओ। राधा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसके दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, उस मंदिर में ऐसा कौन सा सच है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है? रात धीरे धीरे बीत गई। पहाड़ों के ऊपर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। गुफा के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। राधा और हरिदास पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए थे। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, उस मंदिर में ऐसा कौन सा सच छिपा है? साधु शिवनाथ बाबा सुबह जल्दी उठ चुके थे। वो गुफा के बाहर खड़े होकर पहाड़ों की तरफ देख रहे थे। राधा धीरे धीरे उनके पास आई। बाबा, क्या आज हम उस मंदिर में जा सकते हैं? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, समय आ गया है। पहाड़ के उस पार तीनों पहाड़ की दूसरी तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। ऊंची ऊंची चट्टानें, कहीं संकरी पगडंडी, कहीं घना कोहरा। चलते चलते लगभग 2 घंटे बीत गए। अचानक सामने घने पेड़ों के बीच एक पुरानी इमारत दिखाई दी। राधा रुक गई। क्या वही मंदिर है? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, यही है। सदियों पुराना मंदिर। मंदिर बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। कई जगह पत्थर टूट चुके थे, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। मंदिर के ऊपर एक टूटी हुई घंटी लटक रही थी। हवा चलती तो वो हल्के हल्के बजने लगती, टन टन। राधा ने मंदिर के दरवाजे को धीरे से छुआ। लकड़ी का दरवाज़ा चरमराकर खुल गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था। कुछ ही देर बाद आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई। बीच में एक पुरानी मूर्ति थी। उसके सामने पत्थर की एक चौकी रखी थी। बाबा उस चौकी के पास गए। उन्होंने धीरे से उस पर हाथ रखा, फिर बोले, यही वो जगह है जहां सच छिपा है। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। बाबा मुस्कुराए, सच हमेशा दिखाई नहीं देता, उसे ढूंढना पड़ता है। छिपा हुआ दरवाजा। बाबा ने चौकी के नीचे हाथ डाला। कुछ पल बाद एक पत्थर खिसकने की आवाज आई। घरर। चौकी धीरे धीरे एक तरफ खिसक गई। नीचे पत्थरों की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। राधा हैरान रह गई। ये, बाबा ने कहा, ये मंदिर के नीचे जाने वाला रास्ता है। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। रहस्यमयी कक्ष। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में पहाड़, कुछ में नदी और कुछ में गांव के लोग दिखाई दे रहे थे।
राधा ने ध्यान से एक चित्र देखा। उसमें एक गांव बना हुआ था और उस गांव का नाम पत्थर पर लिखा था, गंगापुर। राधा की सांस रुक गई। ये हमारा गांव है, बाबा ने धीरे से कहा। हाँ, और यही वो सच है जो तुम जानने आई हो, गंगापुर का रहस्य। बाबा ने दीवार पर बने एक बड़े चित्र की तरफ इशारा किया। उसमें एक साधु और एक स्त्री साथ खड़े थे। राधा ध्यान से देखने लगी। उस स्त्री का चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लगा, जैसे वो किसी को देख रही हो। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वो चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। राधा घबरा गई। ये कैसे हो सकता है? बाबा की आवाज़ गंभीर हो गई। राधा, ये चित्र लगभग 100 साल पुराना है। हरिदास भी हैरान था। लेकिन ये तो राधा जैसी ही लग रही है, बाबा ने धीरे से कहा, क्योंकि ये तुम्हारे पूर्वजों की कहानी है, अधूरा इतिहास। बाबा ने बताया, बहुत साल पहले गंगापुर में एक स्त्री रहती थी। वो भी विधवा थी और बहुत साहसी थी। उसने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। राधा ध्यान से सुन रही थी। बाबा ने आगे कहा, और उस स्त्री का नाम भी राधा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधा को लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी किसी पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था। बाबा ने दीवार पर बने आखिरी चित्र की तरफ इशारा किया। उस चित्र में एक बड़ा तूफान दिखाया गया था और उसके बीच वही स्त्री खड़ी थी। बाबा ने धीरे से कहा, वो कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। राधा ने पूछा, मतलब? बाबा की आंखों में गहराई थी। मतलब वही कहानी अब फिर से शुरू होने वाली है। राधा को अचानक महसूस हुआ उसकी जिंदगी किसी बड़े भाग्य से जुड़ी हुई है, और शायद गंगापुर के भविष्य से भी। मंदिर के नीचे बने उस रहस्यमयी कक्ष में गहरी खामोशी थी। दीवारों पर बने चित्रों को देखकर राधा का मन उलझन से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। एक स्त्री जिसका नाम भी राधा था और जिसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। राधा ने धीरे से बाबा से पूछा, बाबा, ये सब सच है? साधु शिवनाथ बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ बेटी, ये गंगापुर का ऐसा इतिहास है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हरिदास भी ध्यान से सुन रहा था। 100 साल पहले बाबा ने कहानी शुरू की। आज से लगभग 100 साल पहले गंगापुर एक छोटा सा गांव था। उस समय भी यहाँ खेत थे, नदी थी और मंदिर भी। लेकिन उस समय गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। राधा ने पूछा, कौन सी मुसीबत? बाबा ने दीवार पर बने उस चित्र की तरफ इशारा किया जिसमें तूफान दिखाया गया था। एक भयानक बाढ़, नदी का क्रोध। उस समय गंगापुर के पास बहने वाली नदी अचानक उफान पर आ गई थी। लगातार कई दिनों तक बारिश हुई। नदी का पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। लोग डर गए थे। घरों में पानी भरने लगा था। खेत डूबने लगे थे। गांव वालों को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस समय की राधा, बाबा ने बताया, उसी समय गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम भी राधा था। वो बहुत साहसी और समझदार थी। जब सारे लोग डर गए थे तब उसने हिम्मत नहीं हारी। वो गांव के लोगों को साथ लेकर नदी के किनारे पहुंची। एक बड़ा फैसला। राधा ने देखा कि नदी का पानी एक कमजोर जगह से गांव की तरफ आ रहा है। अगर उस जगह को मजबूत कर दिया जाए तो गांव बच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत खतरनाक था। पानी बहुत तेज बह रहा था। गांव के लोग डर रहे थे, लेकिन उस राधा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो गांव बच सकता है। गांव की एकता। फिर क्या था? गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। सब ने मिलकर मिट्टी और पत्थर से बांध बनाना शुरू कर दिया। बारिश लगातार हो रही थी। नदी का पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन लोग रुके नहीं। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद बांध तैयार हो गया। नदी का पानी रुक गया और गंगापुर बच गया। आखिरी रहस्य। राधा की आंखों में चमक आ गई। तो उस राधा ने गांव को बचा लिया। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हरिदास ने पूछा, फिर क्या हुआ? बाबा की आवाज गंभीर हो गई। बांध बनने के बाद अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया। नदी का पानी फिर से उफान पर आ गया। बांध टूटने वाला था। अगर वो टूट जाता तो पूरा गांव बह जाता। एक बलिदान। बाबा ने आगे कहा, उस समय उस राधा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। वो अकेली ही बांध के पास चली गई। उसने अपने हाथों से कमजोर हिस्से को मजबूत करने की कोशिश की,
लेकिन पानी बहुत तेज था। गांव वाले उसे रोक नहीं पाए। कुछ ही देर बाद एक बड़ी लहर आई और वो राधा नदी में बह गई। गंगापुर बच गया। गांव के लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन उसका बनाया हुआ बांध टूटने से बच गया और गंगापुर हमेशा के लिए बच गया। लोगों ने उसकी याद में मंदिर बनवाया और ये पूरी कहानी दीवारों पर चित्रों के रूप में बना दी। वर्तमान से जुड़ा सच। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने गांव के लिए अपनी जान दे दी। बाबा ने धीरे से कहा, हाँ, और शायद इसी वजह से आज भी उसकी आत्मा गंगापुर की रक्षा करती है। राधा कुछ देर चुप रही, फिर उसने पूछा, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इतिहास कभी कभी खुद को दोहराता है। हरिदास घबरा गया। आपका मतलब? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, गंगापुर पर फिर से एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी मुसीबत? बाबा ने धीरे से कहा, नदी फिर से अपना रूप बदलने वाली है और इस बार खतरा पहले से भी बड़ा है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। राधा को महसूस हुआ उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो शायद फिर से गंगापुर की किस्मत से जुड़ चुकी थी। मंदिर के नीचे बने उस रहस्यमयी कक्ष में सब कुछ शांत था, लेकिन राधा के मन में तूफान चल रहा था। साधु शिवनाथ बाबा की बात उसके कानों में गूंज रही थी। नदी फिर से अपना रूप बदलने वाली है। राधा ने गहरी सांस ली और पूछा, बाबा, क्या सच में गंगापुर पर फिर से वही खतरा आने वाला है? बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटी, और इस बार खतरा पहले से भी बड़ा हो सकता है। हरिदास घबरा गया। लेकिन कैसे? अब तो नदी पहले जैसी नहीं रही। बाबा ने दीवार पर बने एक पुराने नक्शे की तरफ इशारा किया। नदी का बदलता रास्ता। नक्शे में नदी का रास्ता दिखाया गया था। बाबा बोले, पहले ये नदी गांव से दूर बहती थी, लेकिन समय के साथ इसका रास्ता धीरे धीरे बदलता गया। उन्होंने एक जगह उंगली रखी और अब ये नदी फिर से उसी दिशा में मुड़ रही है जहां से 100 साल पहले बाढ़ आई थी। राधा का दिल बैठ गया। मतलब अगर बारिश ज्यादा हुई तो? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, तो गंगापुर फिर से डूब सकता है। समय बहुत कम है। हरिदास ने जल्दी से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, हमें गांव वालों को चेतावनी देनी होगी और नदी के उस कमजोर हिस्से को मजबूत करना होगा। राधा ने तुरंत कहा, तो फिर हमें अभी गंगापुर लौटना चाहिए। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, समय बहुत कम है। वापसी की यात्रा। तीनों तुरंत मंदिर से बाहर निकल आए। पहाड़ों के ऊपर बादल फिर से घिरने लगे थे। हवा में नमी बढ़ रही थी। राधा को लग रहा था कि प्रकृति सच में किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही है। रास्ता उतरते समय वो चुप थी। हरिदास ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? राधा ने धीरे से कहा, मैं सोच रही हूं कि अगर सच में बाढ़ आई तो क्या मैं भी वही कर पाऊंगी जो 100 साल पहले उस राधा ने किया था? हरिदास तुरंत बोला, तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर गांव को बचाएंगे। गंगापुर में चिंता। शाम तक वे गंगापुर पहुंच गए। गांव के लोग उन्हें देखकर खुश हो गए। सरपंच भी चौपाल में बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटी, साधु बाबा मिल गए? राधा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने सबको मंदिर में सुनी हुई पूरी बात बता दी। गांव में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े किसान ने घबराकर पूछा, क्या सच में बाढ़ आ सकती है? बाबा ने शांत स्वर में कहा, अगर हम अभी से तैयारी करें तो खतरा टल सकता है। गांव की तैयारी। अगले ही दिन से पूरे गांव में काम शुरू हो गया। लोग नदी के किनारे पहुंचे। मिट्टी, पत्थर और लकड़ियों से बांध मजबूत करने लगे। औरतें भी मदद कर रही थीं। बच्चे पानी और खाना पहुंचा रहे थे। राधा सबके बीच खड़ी होकर काम करवा रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी थी। आसमान का बदलता रंग। तीसरे दिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल पूरे आकाश में फैल गए। तेज हवा चलने लगी। दूर कहीं बिजली चमकी। गांव के लोग घबरा गए। हरिदास ने राधा से कहा, लगता है तूफान आने वाला है। राधा ने नदी की तरफ देखा। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सबसे बड़ा फैसला। रात होते होते बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। बांध का एक हिस्सा कमजोर पड़ने लगा था। गांव वाले घबरा गए। अगर वो हिस्सा टूट जाता तो पानी सीधे गांव में घुस जाता। राधा ने उस कमजोर जगह को देखा और अचानक उसके मन में एक विचार आया। वही विचार जो शायद 100 साल पहले वाली राधा के मन में आया होगा। वो धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगी। हरिदास ने चिल्लाकर कहा, राधा रुको।
लेकिन राधा नहीं रुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सा साहस था। उसे लग रहा था शायद इतिहास सच में खुद को दोहराने वाला है और ये रात गंगापुर की किस्मत तय करने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी और तेज बारिश लगातार हो रही थी। गंगापुर के पास बहने वाली नदी अब शांत नहीं थी। उसका पानी तेजी से बढ़ रहा था। नदी के किनारे बना बांध कई जगहों से कमजोर होने लगा था। गांव वाले मशाल और लालटेन लेकर वहां खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कमजोर होता बांध। अचानक बांध के एक हिस्से से मिट्टी खिसकने लगी। पानी तेजी से उस जगह से टकरा रहा था। अगर वो हिस्सा टूट जाता तो कुछ ही मिनटों में पानी गांव की तरफ बहने लगता। गांव में अफरा तफरी मच गई। जल्दी मिट्टी लाओ, पत्थर लगाओ, रस्सी पकड़ो। लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। राधा का साहस। राधा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में 100 साल पुरानी कहानी घूम रही थी। उस पुरानी राधा ने भी इसी जगह पर गांव को बचाने की कोशिश की थी। राधा ने धीरे धीरे बांध की ओर कदम बढ़ाए। हरिदास ने उसे देख लिया। राधा, कहाँ जा रही हो? राधा ने शांत स्वर में कहा, वहीं जहां अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। हरिदास समझ गया कि वो क्या सोच रही है। वो घबरा गया। नहीं, तुम अकेली वहां नहीं जाओगी। गांव की एकता। तभी साधु शिवनाथ बाबा आगे आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, राधा अकेली नहीं जाएगी। फिर उन्होंने गांव वालों की तरफ देखा। क्या तुम सब अपने गांव को बचाना चाहते हो? सब लोग एक साथ बोले, हां। बाबा ने कहा, तो फिर आज हम सब मिलकर वही करेंगे जो 100 साल पहले एक स्त्री ने अकेले किया था। उनकी बात सुनकर लोगों में हिम्मत आ गई। सबका प्रयास। अब पूरा गांव एक साथ काम करने लगा। कुछ लोग मिट्टी ला रहे थे, कुछ लोग पत्थर लगा रहे थे, कुछ लोग रस्सियों से बांध को पकड़कर खड़े थे। राधा भी पानी में उतर गई। तेज बहाव उसके पैरों से टकरा रहा था, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। हरिदास उसके साथ था और पूरा गांव भी। सबसे कठिन पल। अचानक एक बड़ी लहर आई। कुछ पल के लिए लगा कि बांध टूट जाएगा। गांव वाले डर गए, लेकिन उसी समय सबने मिलकर आखिरी बार मिट्टी और पत्थर उस जगह पर डाल दिए। कुछ ही देर बाद पानी का बहाव थोड़ा बदल गया। नदी का जोर धीरे धीरे कम होने लगा। तूफान का अंत। करीब 1 घंटे बाद बारिश धीमी पड़ने लगी। बादल धीरे धीरे छटने लगे। नदी अब भी बह रही थी, लेकिन उसका क्रोध शांत हो चुका था। बांध टूटने से बच गया था और गंगापुर सुरक्षित था। भावुक क्षण। गांव के लोग खुशी से रोने लगे। सबने राधा को घेर लिया। सरपंच ने कहा, बेटी, आज तुमने फिर से गंगापुर को बचा लिया। राधा ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर गांव को बचाया है। साधु शिवनाथ बाबा मुस्कुराए। यही असली अंतर है। 100 साल पहले एक राधा अकेली थी, लेकिन आज पूरा गांव राधा बन गया है। नई सुबह। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गंगापुर में एक नई रोशनी थी। नदी शांत बह रही थी। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया कि अब से हर साल बांध की मरम्मत की जाएगी और उस पुरानी कहानी को कभी भुलाया नहीं जाएगा। राधा का नया जीवन। कुछ दिनों बाद साधु शिवनाथ बाबा फिर अपनी यात्रा पर निकल गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने राधा से कहा, तुम्हारा जीवन सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, तुम आशा की मिसाल हो। राधा ने उनके चरण छुए। अब उसके चेहरे पर शांति थी। कहानी का संदेश। गंगापुर की कहानी अब लोगों के लिए सिर्फ इतिहास नहीं थी, ये एक सीख थी। जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उस दिन के बाद से गंगापुर में जब भी नदी की ओर देखा जाता, लोग मुस्कुरा कर कहते, ये वही गांव है जहां एक विधवा स्त्री ने नहीं, बल्कि पूरे गांव ने मिलकर इतिहास लिखा था। हेलो दोस्तों, आइए देखिए, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो भाई से लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट भी कर दें। ऐसी कहानी सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कहानी गाँव की।